दूर हो, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है कि तो खुदावंद अपने खुदा ही को सिजदा कर। जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीहा जो कि खुद इस कलाम का बानी है, वो खुद हमें कह रहे हैं कि लिखा है। क्या है? लिखा है। गौर कीजिएगा, कभी हम रवानगी में ये छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। यीशु मसीह के कलाम से बाहर बात कर रहे हैं, नहीं कह रहे हैं लिखा है। तो जब आप और मुझे कोई चीज समझाई जाती तो पौलुस रसूल कहते हैं रूहों को परखो। क्या करो? रूहों को परखो। हर कोई अपनी तालीम की खबर ले। तो मैं आपसे कहूं 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा हुए, आप कहेंगे हां जी पैदा हुए, तो चले मैं यीशु मसीह वाला सवाल करता हूं, कहां लिखा है? आप लोग अपने बड़ों से पूछिएगा, सर पकड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं है, कहीं पे लिखा ही नहीं। और ये हमें दिया किसने? जिसके बारे में हम सीखते आ रहे हैं, मुकाशफा का लेक्चर जो है वही पुराना। बताइए क्यों? क्योंकि देखिए शैतान इब्लीस का काम क्या है? एक तो कलाम को खत्म करना। खत्म कैसे कर सकता है? कलाम को उसमें बिद्दत ला के, बिद्दत और तफरीके और क्या होती है, मिलावट करके, कलाम को ट्विस्ट करके। कलाम को आप कैसे बर्बाद कर सकते हैं? कलाम को ट्विस्ट करके। मैं मिसाल एक और देता हूं, जिसको पता है वो नहीं बोलेगा, मैं बारी बारी पूछूंगा। तो खुदा के 10 हुक्म तो सभी को आते हैं, पहले 2 या 3 हुक्म मुझे कोई सुनाए, आप तीनों में से कोई सुनाए जी। पहला हुक्म है खुदा को मानना, फक्त उसकी बंदगी उसी को सजदा। वेरी गुड। दूसरा हुक्म खुदा उनका नाम में फायदा मिलेगा, तीसरा हुक्म बस। खुदा का दिन पाक रखना, वाह। उसका दिन के काम में करना। तो सारे गलत है ने तुम सारी गलत है जा, क्योंकि जो आपने चौथा बताया वो तीसरा बताया वो चौथा है जी। ये भी अच्छी बात है। आशिर भाई के लिए जोरदार तालियां। एलेक्स भाई के लिए जोरदार जी। आशिर, पहला हुक्म है खुदा को मानना, फक्त उसकी बंदगी से। दूसरा खुदा का दिन पाक खुदा बस नहीं क्या खुदा का दिन पाक रखना। नहीं ये तो चौथा है। खुदावन का नाम बेफायदा ना लेना। खुदावन का नाम बेफायदा न लेना जी। पहला और दूसरा। पहला खुदावन का दिन पाक। तीसरा हुक्म बताओ। पहला हुक्म है खुदा को मानना, फक्त उसकी बंदगी उसके से सजदा करना। दूसरा को एक खुदा को मानना, फक्त खुदावन का नाम बेफायदा ना लेना, उसमें बड़ी मेहनत का। बस जबरदस्त जी। तीसरा पहला और दूसरा दो भी रहना, पहला और दूसरा। पहला हुक्म खुदा को मानना, फक्त उसकी बंदगी उसके से सजदा करना। दूसरा हुक्म खुदावन का नाम बेफायदा ना लेना। जी सिस्टर साइमा। तो खुदावन के हुजूर गैर माबूदों को हाँ ना बिल्कुल पूछना। सही, एक ही मतलब इसका। आगे दूसरा तो कोई तराशी हुई चीज को सजदा न करना। सिस्टर साइमा के लिए जोरदार। अब आप देख रहे हैं फर्क क्या है जी। अच्छा है भाई जो बताए ये हमने पहली दफा सुने, लेकिन है बात इनमें एक, तो मतलब कि जो तहरीर पे लिखे थे वो ये वाले लिखे थे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए शैतान इब्लीस ने एक बड़ा गेम प्लान खेला हुआ है। आप इनसे पूछेंगे ये भी तराशी मुहूर्त बताएंगे, उनसे पूछेंगे वो भी तराशी मुहूर्त बताएंगे। पता है क्यों? ये तीनों अर्नस के स्टूडेंट है और ये हवाई फायर पे काम नहीं चलाते, ये कलाम पे काम चलाते हैं, ये बाइबल पढ़ते हैं। और इनको स्ट्रिक्टली मैंने मना किया, ना हवाई फायर सुनो और ना किसी को सुनाओ, क्योंकि इससे आप खिलवाड़ किससे कर रहे हो? आप सोचे तो सही। आप देखें, आपके नजदीक तो ये खुदा का कलाम है, एक खुदा को मानना, फक्त उसकी बंदगी उसी को सिजदा करना। दूसरा हुक्म खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। इन 10 हुक्मों के ऊपर मैंने 3 पार्ट किए। कितने? 3 अब आप सोचें इन 10 हुक्मों के साथ क्या क्या किया होगा। शैतान इब्लीस का काम ही है ना कलाम को बिगाड़ देना, कलाम को बिगाड़ देना। और वो बिगाड़ने का एक स्टाइल है। मिसाल के तौर पे मैं शैतान हूं, मैं तुम्हारे सामने आके कहा मैं शैतान हूं, मैं कलाम कर रहा हूं, तो ये सुनोगे मेरी? नहीं। वो प्रीस्ट के जरिए, वो पास्टर के जरिए, वो खादिम के जरिए, वो पासबान के जरिए आपके सामने आएगा, ताकि आपको पता चले हाँ ये तो भाई बाइबल ने पढ़ी हुई है, ये खुदा का खादिम है। बट भेड़ की शक्ल में क्या है? भेड़िए भी है। आपको पुरपट के ऊपर से ये तालीम मिलती है, एक खुदा को मानना, फक्त उसकी बंदगी उसी को सिजदा करना, खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। ये तीसरा हुक्म है। दूसरा हुक्म क्या है?
तू मेरे लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना, खा आसमान जमीन या जमीन के नीचे पानियों में हो, ना ही उसे सिजदा करना, ना बनाना, ना उसे सिजदा करना, क्योंकि मैं तेरा खुदावन खुदा गयूर खुदा हूं, गैरतमंद खुदा हूं, मैं जेलिस गॉड हूं। मुझे जेलसी होती है कि तू मेरे सामने सूरत बनाता है, मुझे जेलसी होती है तू मेरे सामने मुजस्समा बनाता है, मुझे जेलसी होती है तू मेरे सामने डायग्राम बनाता है, मुझे जेलसी होती है तू मेरे सामने बुत बनाता है, मुझे जेलसी होती है तू कैलेंडर पे यीशु की फोटो बना के कहता है ये खुदा है, मुझे जेलसी होती है तू चाहे मोम के बुत बनाए, तू चाहे ऐसे मट्टी के बुत बनाए या चूने के बुत बनाए, जिंदा खुदा कहता है कि मैं गैरतमंद गयूर खुदा हूं, मुझ में गैरत पाई जाती है, मुझ में जेलसी होती है जब मेरे सामने तुम दूसरे माबूदों को लाकर कहते हो कि ये खुदा है। इस हुक्म को फारिग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हमें जिसने ये हुक्म सिखाया है वो ये सारे काम करते हैं। वो बुत भी बनाते हैं, वो पेंटिंग भी बनाते हैं। तो किसी चीज की सूरत शबी इमेज या किसी चीज की मूरत खड़ी हुई मुजस्समा बुत ना बनाना। हाँ वो आसमान पे हो, आसमान पे कौन है? खुदा, खुदा के फरिश्ते, यीशु मसीह, 24 बुजुर्ग, 4 जानदार नहीं बनानी। जमीन पे नबी, औलिया, बड़े बड़े मुबश्शिरीन, बड़े बड़े खादिम, लेकिन जमीन पर भी बनती है, यही डिनोमिनेशन बनाती है। आप देखें बाहर के मुल्कों में, अभी यहाँ पे ये काम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे दूसरी डिनोमिनेशंस बनाकर उनको देके करती है। जमीन के नीचे कौन है? जो मुकद्दसीन मर गए, जो नबी मर गए, उनकी भी नहीं बनाना, किसी की नहीं बनाना, किसी की बनाना ही नहीं, किसी की भी नहीं बनाना, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, खुदा गैरतमंद खुदा हूं। मैं, मेरे अंदर गैरत जाग जाती है जब तू करता है, तो फिर मेरा चेहरा जो है वो गरक करने के लिए तेरे लिए तैयार होता है। तू मेरे आगे दुआएं करेगा, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। ये किसका? मेरा हुक्म तो नहीं है। आप देखिए खरूज 20 बाब निकालिए, खरूज 20 बाब, वहां पर क्या तहरीर है। इस 10 हुक्मों की जब लिस्ट आप देखते हैं, खरूज 20 बाब निकालिए, उसकी तीसरी और चौथी आयत कोई भी पढ़ सकता है। तीसरी आयत में पहला हुक्म है, चौथी आयत से दूसरा हुक्म शुरू होता है। तीसरी और चौथी आयत पढ़िए जी एलेक्स, या ना आप पढ़िए। गैर माबूदों को ना मानना। तीसरा है, तू अपने लिए कोई तराशी हुई सूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। ना ही उसे बनाना, ना उसे सिजदा करना। आगे जब आप आते हैं कौन सी आयत पे? 7वीं आयत पे आते हैं, तो तीसरा हुक्म शुरू होता है, तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा। ये तीसरा हुक्म है, और हम उसको क्या बना रहे हैं? देखिए मुकाशफा की किताब में लिखा है, एक लफ्ज ना बढ़ाना ना घटाना। उसके नतायज आप पढ़ेंगे तो रूह कांप जाएगी, लेकिन हमने तो पूरे का पूरा हुक्म ही उड़ा दिया। ये जो हमने ये 10 हुक्म पहले सीखे हुए ना, ये संडे स्कूल में सीखे गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखें कि कैसे ये चीजें आपके सामने हैं। हमें पढ़ाया कुछ जाता है, लेकिन बाइबल में कुछ लिखा है। अब मैं आपके सामने एक बात करता हूं, आपको जिसने सिखाया वो बहुत बड़ा प्रीस्ट होगा, बहुत बड़ा खादिम होगा, बड़ा पढ़ा लिखा इंसान, वो सच्चा है या ये उस्ताद सच्चा है? तो फिर जो उस्ताद सच्चा है उसको पकड़ ले, जिंदगी बन जाएगी, वरना जिंदगी बर्बाद, इधर जमीन पर भी और ऊपर आसमान पर भी। और ये वही इस चीज को रद्द किए हुए हैं, क्योंकि वो ये काम करते हैं और आपसे भी करवा रहे हैं। मैं भी करता रहा हूं। मैं तो जाके माता जी के कदमों में झुक के दुआएं रो रो के और पैर वो चूमता चाटता रहा हूं। तो देखें इतनी मोहब्बत, क्योंकि मैं बड़ी हाई कैलर्जी के साथ चलता था। आपने देख ही लिया होगा कलाम की गहराई के मुताबिक कैसे इन लोगों से मेरी बड़ी लगाव था। लेकिन जब मैंने इस चीज को देखा तो मेरी रूह कांप गई कि मैं किसको नाराज कर रहा था, मैं किससे दुश्मनी मोड़ के बैठा हूं, किससे मैंने अदावत रखी। आगे आप पढ़ते हैं तो वो कहता है जो मेरे हुक्मों को मानता है मैं उसकी तीसरी चौथी नस्ल को अच्छा बदला दूंगा, लेकिन जो मेरे हुक्मों को नहीं मानता मैं उसकी नस्ल के साथ अदावत यानी दुश्मनी रखूंगा। क्या हमारी औकात है कि हम खुदा से दुश्मनी मोड़ के बैठे? झूठ जो है उसका कोई रद्द अमल नहीं, उसका कोई नेमो बदल ही नहीं है। यूहन्ना 8:44 में लिखा है, इब्लीस झूठा बल्कि झूठों का बाप है, और एक किसकी तरफ से बोलता है? अपनी तरफ से ही बोलता है।
उन्होंने क्या है, खुदा को मानना, फक्त उसकी बंदगी, उसी को सिजदा करना, दूसरा नाम खुदा का नाम बेफायदा न लेना। कहां से बोल रहा है? क्या कुरान मजीद में लिखा है? क्या गीता में लिखा है? क्या ग्रंथ में लिखा है? क्या बाइबल में लिखा है? कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा, अपनी तरफ से बोले जा रहे हैं। लेकिन अगर वो डायरेक्ट ये काम कर देता तो आपको फौरन पता चल जाता। आदम को जब बहकाना था, उसने कहा क्या खुदा ने तुझे हर दरख्त का फल खाने से, वहां पर भी खुदा का नाम इस्तेमाल किया गया। यस्सु के आगे तेरी बाबत लिखा है, उत्थे भी कलाम इस्तेमाल किया गया। आपके मेरे आगे भी कलाम इस्तेमाल किया है। तू मेरे हजूर गैर माबूदों को नाम मानना, तू किसी भी चीज की सूरत यह हटा दिया। पहला हुक्म वही लिया खुदा आला, दूजे च रद्दो बदल नहीं किया, उन्हें उड़ा के तीजा आगे कर चढ़े। आप सोचे 10 हुक्मों में से अगर एक गया तो कितने बचे? 9 को 10 कैसे किया होगा इन्होंने? अरे बढ़ाया भी है और घटाया भी है। दूसरे को माइनस किया तो 10 के 2 टोटे करके उसे 9वां 10वां बना दिया। बताइए किसने किया? ये मैं कीता है? नहीं, उन्होंने कीता है जिन्होंने तुसी नोटू दे दे जाके। बताइए, आपके पैसे का भी आपसे आपकी हड्डियों को निचोड़ के हिसाब लिया जाएगा कि हाँ जी ये पैसा तेरा नहीं, ये मेरा पैसा है। क्या खुदा कहता है? मेरे दिए हुए में से दो, ये खुदा का पैसा, आपका मेरा तो नहीं है। तो क्या वो इस पैसे का हिसाब ना लेगा? मुकाशवा की किताब में पढ़े, सुलेमान की किताब पढ़े, कैसे खुदा की तरफ से ये दौलत मिलती है हमें। तो अजीजों याद रखें, ये सारी आपकी बेस बनाने का मकसद ये है कि जो सुनते हैं उसको समझे, चेक भी करें। अंताकिया में जाके पौलुस रसूल कलाम करते थे, कितना बड़ा सूरमा है कोई पौलुस रसूल जैसा आज दुनिया में? कोई नहीं है। बड़े बड़े मसीह उठे, साढ़े अर्गा दे तो अर्गा दे, पौलुस रसूल के जूते के बराबर भी कोई नहीं है। बट अंताकिया में लिखा है जब वो कलाम करता था तो लोग जाके चेक करते थे, क्या कि पौलुस ने जो कहा है ठीक का है, गलत का है। सोचो, वो पौलुस के ऊपर ईमान नहीं थे लाते, देखकर कहते थे, फिर कहते थे हाँ ये इसने जो बोला ये लिखा है, ठीक है ये बंदा। हम जो बचपन से हम मार कहां से खाते हैं? क्योंकि हमने खुदा को कभी पढ़ा ही नहीं है। सोचे इसी हालत में हम लोग मर जाएं, क्या हाल होगा? थल्ले साडे रिश्तेदार खानदान रोएगा तो उत्ते असा हमेशा दी आगे रोंदे होना। मैं सिस्टर से अभी बात कर रहा था, मैंने कहा मेरा बच्चा जब होगा ना, मैंने उसको स्कूल नहीं डालना। ओ भाई मैं उसको ये दे नहीं रहा, स्कूल में उसको खजल कराता रहो। वो छोटा सा होता है, इतना भारी बैग हो, बेचारे दी हाइट इतना छोटी रहे, पढ़ पढ़ के वो आधा वैसे मेंटल हो जाता है जब तक मैट्रिक में आता है। तो मैं ये क्यों नहीं दे रहा उसे? अपने बच्चों के लिए हम 2-2 नौकरियां कर रहे हैं, लोगों के गंदे जूठे बर्तन हमारी माएं धो रही होती हैं, कैंपसी में झाड़ू लगा रही होती हैं, नहीं दे रहा सामने अच्छे स्कूल च पाना है। वो भाई क्यों? हमारी बेस ही खराब है, हमारी बुनियाद ही खराब है। यीशु मसीह के बारे में नहीं लिखा वो अनपढ़ थे, यूहन्ना 4 बाब पढ़े, यूहन्ना 3 बाब पढ़े, उसके सारे शागिर्द भी अनपढ़ थे। एक ही साल में मेरा ईमान है पूरी दुनिया बदल के रख दी होगी। अनपढ़ा ने जाहिल किसे कहते? अक्सर लोग लफ्ज इस्तेमाल करते अनपढ़ जाहिल। जेड़े अनपढ़ जाहिल कहते ना, एक्चुअली सबसे बड़े वो तजाउले मुतलिक होते हैं, वो खुद सबसे बड़े जाहिल। अनपढ़ में और जाहिल में फर्क है। मिसाल के तौर पे एलेक्स भाई, आप डेली बाइबल पढ़ते हैं? जी तकरीबन की बात नहीं। आप डेली बाइबल पढ़ते हैं? आप जाहिल हैं। आप डेली बाइबल पढ़ते हैं? आप भी जाहिल ही हैं। आप डेली बाइबल पढ़ते हैं? आप सही है। आप डेली बाइबल बताइए, पढ़ा लिखा इंसान अगर पढ़ा लिखा काम नहीं करेगा तो वो जाहिल कहलाता है, अनपढ़ जाहिल नहीं होता। अनपढ़ तो हमसे ज्यादा अकलमंद होते हैं। वो कहीं नहीं, अक्सर तेरा है ना पढ़ने की फायदा है, तो वो सही कह रहे होते हैं। पढ़ा लिखा इंसान अगर पढ़ा लिखा काम नहीं ना करेगा तो वो जाहिल है। तो क्या फायदा? आपने कभी अपनी माँ को ये कलाम सुनाया, अपने बाप को सुनाया? नहीं। आप अपने घर से शुरू करें, उनको ये सिखाएं ताकि उनकी आंखें खुलें। वरना हमारे ऊपर तो हमारे माँ बाप का कर्ज है, यहाँ से पकड़ेगा खुदा, इधर आया ना जरा, तेन मैं पैदा का नहीं किया। आज तक हमारे कभी पासवानों ने बताया हमें पैदा किस लिए किया? नहीं बताएंगे, क्योंकि वो इस तरफ आते नहीं। वो आते हैं, ठीक है जी, घंटा डेढ़ हमदो सुना करो, ठीक है दुआएं करो, 10 मिनट का कलाम, बंदे भी खुश, हम भी खुश, चंदा लो, जाओ घर जाओ। आप मुकद्दसीन हैं, आप यीशु पर ईमान ला चुके, आप निजात याफ्ता हैं। याद रखो, इंज दे पासबाना ते कलीसिया ला दुआ नु छांटे पैने, ये दोनों मरेंगे। इसको पढ़िए। दाऊद अभी कहता है शाम सुबह दोपहर नु मैं फरियादा गुजार। वो शाम सुबह दोपहर दिन में 7 बार खुदा के कलाम को पढ़ता था। दुनिया दा अजीम तरीन और बिजिएस्ट मैन,
क्योंकि उसके ऊपर जो जिम्मेदारी थी वो पूरी कायनात की सबसे बड़ी कौम की जिम्मेदारी, कौम बनी इसराइल की। इतना मसरूफ तरीन इंसान, दिन में 7 बार, 80 दिन च एक बार भी नहीं। तो दाऊद वेख लो ना, किदों दा मरिया है, कितने हजार साल हो गए, आज भी नाम लिया जाता है कि नहीं? क़यामत तक उसका नाम लिया जाएगा, और मेरा ईमान है आसमान पर भी उसका नाम लिया जाता है। तो जे तुसी मैं मार जाइए फिर थोर फिटे मु चंगा मार के देखे ना, फर्क है ना, उनमें क्यों इतना फर्क है और हम में आई की ज्यादा ही मसरूफा। नहीं, हम लोग निकम्मे हैं। क्या है? निकम्मे। और निकम्मा इंसान किसी को पसंद नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा। साढ़े माँ प्यो तो कहते सानू बर्दाश्त कर लेते हो ना, पर खुदा के काम में अगर निकम्मापन करेंगे तो खुदा आपको नहीं छोड़ेगा। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। यहां तक क्लियर है? सुनी सुनाई गालते अमल नहीं करना, बाइबल जो नहीं चाहिए। तो चलिए, यीशु मसीह के अगर आपको मैं डेट ऑफ बर्थ बताऊं, यीशु मसीह कब, किस दिन और किस महीने, किस साल पैदा हुए, तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि यार पता नहीं, ये पादरी सही भी बोल रहा है, ये बंदा ठीक भी बोल रहा है कि नहीं, और ये अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए। लेकिन आज हम कलामे खुदा को इस तरह लेके चलेंगे कि हमें एक एक बात क्लियर होती जाए, एक एक बात क्या होती जाए, क्लियर होती जाए, ताकि हमारे लिए आसानी हो, हमारी ये सोचो फिक्र और टेंशन जो है वो कम हो। मैं आपको बता रहा हूं ना, कोई भी ये साबित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस दिन यीशु मसीह पैदा ही नहीं हुए, उस दिन शैतान इब्लीस पैदा हुआ था, या उसका एक कारिंदा पैदा हुआ था। वो कौन था? वो ज़्यूस देवता। 25 दिसंबर जी। आप 25 दिसंबर, आपका कोई जानने वाला हिंदू है? यूनानी, इब्रानी और ये रोमी जो है, ये तो बात की बात है। कभी किसी हिंदू से आपकी गपशप होना, अब उससे पूछेगा 25 दिसंबर को कौन पैदा हुआ, वो कहेगा हमारा कृष्णा विष्णु पैदा हुआ था। हर आप देखते हैं, आप उनसे पूछिएगा शिंटोइज्म जापान वालों से, वो कहेगा हमारा देवता पैदा हुआ था। चाइनीज से पूछेगा, वो कहेगा हमारा देवता पैदा हुआ। रोम से पूछिए, वो तो यही बनाने हैं, रोम दा यही बनाने हैं। सन गॉड, ज़्यूस देवता, सन गॉड की हम ईद मनाते हैं 25 दिसंबर को। आप यूनान में पूछ, अब दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, आपको हर एक मुल्क के अंदर, मजहब के अंदर मिलेगा उनका देवता पैदा हुआ। और याद रखिए, ये डेट ऑफ बर्थ पुराने अहदनामा में तामूज और नमरूद की थी, लेकिन वो तामूज और नमरूद दी तालीम आज पूरी दुनिया जी घूम रही है। आपने वो देखा नहीं, 1 आई सिंबल जो आप बात कर रहे थे इल्यूमिनाटी की, तो वो आप देख नहीं रहे कहां कहां चल रहा है, वो आप देख नहीं रहे मसीहत के अंदर है, वो आप देख नहीं रहे इस्राएल के झंडे के ऊपर भी हेक्साग्राम बना है, 6 पॉइंटेड स्टार, जो आपके उसके 6 किस्म के ट्रायंगल, 6 साइड है और 6 ही उसकी नोकें हैं, तो ये तो 666 बन रहा है। तो इस्राएल के झंडे का तो ये सितारा तो नहीं था। ओरियो बिस्किट पे भी बहुत जगह आपको, हर जगह ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि शैतान इब्लीस कितनों को गुमराह करता है? पूरे जहां को, सबको, सारे जहां को। किसको? सारे जहां को। तो मसीह किन्ने गुने थोड़े ये। अब मैं आपसे कहूं कि यार यीशु एदो पैदा होया, ओदो पैदा होया, की हो गया, क्या मसला है? कलाम तो हम पढ़ रहे हैं ना, कलाम पे तो अमल कर रहे हैं, तो आप क्या समझते इस बात पे? मसला है। कैसे? किसी और देवता की पूजा करेंगे, किसी और दिन मना। ठीक है, ये भी बात सही है। और खुशियां मना रहे हैं, और कोई नहीं, मिसाल के तौर पे आज मेरी 20 तारीख में बर्थडे है, हाँ। एक ही दिन मनाएगा, वो कहेगा पर अच्छा जितना ना है उतना मना ही नहीं। कि बड़ी बात है। एक बार जोरदार ताली। सारे मसले इस बंदे हल कर दिए। ऐसे गल बुरा लगेगा। बंदे नु सारा हल करेगा। अब बंदे नु एडी भैड़ी गल लगी है, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੈੜਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ बुरा लगेगा। और गैरत का खुदा। दूसरी बात, 25 दिसंबर को सबसे ज्यादा कत्लो गारत, खून रेजी, शराब नोशी, जनाकारी, बदतरीन काम। क्यों? क्योंकि तुहां नोट नहीं, आपने मल्लियां च नहीं नोट कीता था की हो रहा होता 24 रात को, क्या हो रहा होता है? तो सोचे दुनिया में क्या होता होगा। यहाँ तो फिर ममनू है, कई चीजें मना है, पुलिस आ जाती है, फड़ो इन्हां नूं। इस्लामिक मुल्क क्या तो ये सोचे जो बाहर के मुल्क जहां पे इस चीज की पाबंदी नहीं है, वहां क्या होता होगा। मैंने आपको क्या बताया? जनाकारी अरूज पर, पैसे की अयाशी अरूज पर, शराब नोशी अरूज पर, कत्लो गारत किन्ने साडे मर मुर जाते हैं इस तरह। तो 24 दी रात को या ईस्टर की रात को कोई सीवीओ जा रहा है, कोई राज ही बहुत हो गई। अभी मेले पे भी कितने मरे थे। शैतान का काम करोगे वो खून मांगेगा, और यीशु का काम करोगे वो अपना आप भी आपके लिए कुर्बान कर देगा। जय यीशु दी, जोरदार ताली।
शैतान को पूजोगे तो वो आपकी जान ले लेगा, अरे यीशु को पूजोगे तो अपनी जान आपके लिए गर्क कर देगा। इतना फर्क है। ये कौन सा खुदा है जिसके पैदा होने पे, ओ मैं कहता हूं अच्छी बात है, उसकी डेट ऑफ बर्थ किसी को नहीं पता, अच्छी बात है। नहीं तो हाँ उन्होंने भी आई काम ओ आई काम लिया, हाँ उन्होंने भी सर्व कर देना सी। देखिए अब 25 ही लगा ले, यीशु मसीह 25 को पैदा हो, तो हम करते क्या है, ड्रिंक क्या क्या करते हैं। सोचे तो जिरी इते आया करिए तो की करेगा साढ़े ना। लेकिन हम जिसकी कर रहे हैं वो खुश होता है, शैतान खुश होता है ये मरे, उसको खून से बड़ी तसल्ली और बड़ा मजा आता है, चंगा मार दे। उसका तो मकसद ही है कि अच्छा इन अपनी शक्ल और सूरत बना ले, करना तो सीधा सबर का, उसका मकसद ही है वो। हमें बाइबल में नहीं लिखा वो दिन रात भाइयों पर क्या लगाता है, इल्जाम लगाता है। क्या किस लिए लगाता है, ताकि ऐ खुदा जिन्हें पैदा किया ना ऐ फड़ के इन्होंने कितने सट्ठे दोजख दी आग च। शैतान तो बड़ा खुश क्योंकि उसको पता है मैंने तो जाना वही है, इन्होंने भी नारे लेके जाओ। तो इसी तरह आप देखते हैं। फिर एक और बात आती है, हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं, फिर इन सवालात को भी साथ साथ देखते रहेंगे। मेरे ख्याल से अब आपको काफी चीजें क्लियर हो गई हैं। सिर्फ कुछ चीजों पे अभी आपने हिकमत का मुजाहरा करना है। मेरे साथ आप लूका एक बाब खोलिए, एक बाब के अंदर ही आपको इसकी रियल डेट खुदावंद यीशु अल मसीहा की मिल जाएगी। क्योंकि अजीजों ये जंग सच और झूठ की है। अगर हमें इस चीज का पता है तो हमें ये जाहिर करनी चाहिए। ये जंग किसकी है, सच और झूठ की है। तो एक बाब आप मेरे साथ देखिए, मुकद्दस लूका रसूल की इंजील, उसका एक बाब, और कोई भी रहनुमाई कर सकता है। चले उसके 26वीं आयत से लेके एक आयत पढ़िए, 26वीं आयत कोई भी पढ़े। लूका एक बाब और उसकी 26वीं आयत। छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुमारी के पास भेजा गया। That's it। किस महीने में, छठे महीने। और दूसरी आप 36वीं आयत भी पढ़ दीजिए, 36 वर्स। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी छठा महीना है। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। यहाँ तक आपने गौर किया। कितने लोग जानते हैं कि यूहन्ना इस्तकबागी, एक यूहन्ना इस्तकबागी है और दूसरा यूहन्ना आरिफ जो शागिर्द हैं। दोनों में फर्क क्या है काम के लिहाज से? उन्होंने मुकाशफा लिखा था, मुकाशफा जबरदस्त। एक नबी थे जो बपतिस्मा देते थे, एक रसूल थे जिन्होंने मुकाशफा की किताब लिखी, तो यीशु मसीह की माँ को भी अपने साथ रखते थे। और इसी तरह उन्होंने 3 खतूत लिखे, एक इंजील लिखी और एक मुकाशफा की किताब लिखी। पौलुस रसूल के बाद ये सेकंड नंबर इनका आता है। सुनिएगा, लिखिए कुछ नहीं, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आप तसल्ली से देखिए, सिर्फ सुने, आपने सुनना है और गौर करना है। अगर हम देखते हैं कि पौलुस यूहन्ना इस्तकबागी के बारे में, कितनों को पता है कि यीशु मसीह और यूहन्ना इस्तकबागी दोनों कजन थे, आपस में रिश्तेदार थे। सुनना है आपने, मैं आपके सामने फिर से 36वीं आयत पढ़ता हूं, सुनिएगा। और देख, नहीं सुनिएगा, इधर सुनना है आपने, मेरे को देखें, आप कहीं पे भी नहीं देखें, मैं जब पढ़ाना होगा आप ही लोगों से पढ़ाऊंगा, सुनिएगा। और देख तेरी रिश्तेदार, फरिश्ता जब्राइल मुकद्दसा मां मरियम को कह रहा है कि तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी हाँ बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और उसको अब उसको जो भांज कहलाती थी छठा महीना लगा। किसके रिश्तेदार? अलिशबा रिश्तेदार किसकी है? मरियम। यहां तक क्लियर है। अब मरियम जो है वो यीशु मसीह की मां है, और अलिशबा जो है वो यूहन्ना इस्तकबागी की मां है। जिक्रिया उनके वालिद हैं, और अलिशबा जो कैथोलिक वर्जन में अलिस्बात उनका नाम है, वो उनकी मां है यूहन्ना इस्तकबागी की। रोमन लैंग्वेज में, लातीनी लैंग्वेज में, कैथोलिक बाइबल में वर्जन में लिखा है इस्तकबागी, और ये जो हमारे पास 66 किताबें हैं इनमें तर्जुमा हुआ है बपतिस्मा देने वाला। दोनों का एक ही मतलब है, मतलब दोनों का एक ही। अब दोनों है रिश्तेदार मरियम और अलिशबा, तो जब दोनों के बेटे होंगे तो वो दोनों कजन ना हुए, रिश्तेदार ना हुए। अब आप रिश्तेदारों को देखिए, इनकी कैसा जलाल एक दूसरे को देते, कैसी इनमें एक कुदरत है। रिश्तेदार 2 कजन हमारे पास भी हैं, तो मैं उसी को मद्देनजर रखते हुए ये दोनों कजन देखिए कैसे ऐसे जबरदस्त कजन है। एक कजन दूसरे को देख के कह रहा है
कि आओ वे जिरे पैर दे तस्मे दी मैं जुत्ती भी नहीं खोलन दे लायक। और दूसरा कजन उसके बारे में कह रहा है कि मां के पेट से आज तक जितने पैदा हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से सब छोटे हैं, क्योंकि उसकी खिदमत ऐसी थी। एक कजन कह रहा है कि देखो वो है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। दूसरा कजन कहता है ये देखो मुझे इससे बपतिस्मा लेना लाजमी है। कैसे एक दूसरे को जलाल दे रहे ते आज दे कजन गाला ही कर दे एक दूजे ने गाला ही कर दे या टंगा ही खींच देने या चपेड़ा ही मार देने या पुठे का मच मार देने। इतने कजन है मैंने हमारे इलाके में ऐसा नशे पे लगाया, मर रहे हैं अभी, घर वालों ने लात मार के बाहर फेंका हुआ है। इतने खूबसूरत जवान, देख के बस परेशानी होती है। लेकिन ये है शैतान का काम। हम कहते हैं ना शैतान है पाँव के नीचे, एक्चुअली हम उसके पाँव के नीचे होते हैं। गान ही है दे, गान भी पुठा ही दे हुए हैं, हालांकि वो हारा हुआ है और हम उसके खुद पैरों के नीचे हैं। वो हमें घुमाता है, हमारे घरों में परेशानियां पैदा करता है, हमारे घरों में लड़ाइयां पैदा करता है कि चंगा रखा टूटे ए क्यों खांदे पे ने, ए क्यों पुरसकून रह रहे ने, फूट पाओ ना बेच। ये है शैतान का सबसे बड़ा हथियार। तो देखें ए कजन एक दूसरे को देख के की कह रहे, ये कैसे कजन थे, कैसे कजन है। एक कह रहा है इसके तो जूते खोलने के तस्मे के मैं लायक भी नहीं हूं, दूसरा कह रहा है कि मां के पेट से आते जितने पैदा हुए एरे का कोई नहीं। अरे ये कैसे अजीबोगरीब कजन है भाई। और ये ऐसे कजन है दोनों ने पकड़ के दुनिया को बदल दिया। कैसे कजन है, आज हम कैसे हैं? हमें इससे ये मैसेज मिलता है। अब मुझे बताइए दोनों में से बड़ा कौन था छोटा कौन था? आप रहने दीजिए, बड़ा कौन है छोटा कौन है? यूहन्ना बड़े थे। यीशु मसीह बड़ा था, यीशु मसीह बड़े थे, यूहन्ना दोनों बड़े नहीं थे। बड़े थे, नहीं, वो दोनों को छोटा छोटा महीना था। नहीं उन्होंने सही किया, जवाब सही किया। उन्होंने जो स्टडी की जहां तक आए थे कि वहां तक तो ठीक है, वो लेकिन सही ये एक छोटा था एक बड़ा था। यीशु मसीह 6 महीने बड़ा था, 6 महीने बड़ा था जी। आप सभी लोग जबरदस्त हैं। मैंने असल में आयतें एक एक पढ़ी है, इसलिए आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। 6 महीने बड़े थे यूहन्ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा था यीशु मसीह से। आप लोगों की मिस्टेक नहीं हो, मैंने आयतें एक एक पढ़ी इसलिए। तो अब हम इस इस्तबाक को पढ़ते हैं, यानी कि अगर हमें यूहन्ना की डेट ऑफ बर्थ पता चल जाए तो हमें यीशु मसीह की ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी कि जो यूहन्ना की डेट ऑफ बर्थ है ना वो तू 6 महीने कट कर लो तो किदी आएगी साडे को? यीशु मसीह दी आएगी। याद रखिएगा कई चीजें ऐसी हैं, जैसे आपने दान और इफ्राइम वाला भेद सुना तो आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि अरे यार ये तो हो सकता है। सर आए हुए थे, मैंने पूछा सर मुझे एक बात तो बताएं, कह रहे थे क्या? मैंने कहा ये दान जो है इज़िकियल और पैदाइश में तो हमें नजर आ रहा है, मुकाशवा में नहीं है। वो मेरी शक्ल देख रहे हैं, हम सभी बैठे हुए थे। सर ने कहा आज हम दान पे ही बात करेंगे। तो मैंने कहा सर ये क्या है? वो मेरा मुंह देके जा रहे, पास साहब आज हम दान पे ही बात करेंगे। बताइए, रूहों का ये होता है रूहों का इम्तियाज और ये होता है दिल से कनेक्शन आप एक दूसरे का, कि कैसे ऐसी चीजों को कि एक चीज में तो लिखा है ये 12 कबीलों में इसका नाम है, ये बेटा है, लेकिन ये मुकाशवा में नहीं है। तो आपने देखा जो आपके सामने वो रिजल्ट आया कि कैसे उसको डिफरेंशिएट किया गया, हमारे तसव्वुर में भी नहीं था। इसी तरह ये चीज भी आपके सामने है लेकिन हमें कभी सिखाई नहीं गई। तो किसका इसमें कसूर है? हमारा अपना। सबसे पहले हमारा अपना। नंबर 2 ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਗੋਂ ਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। नंबर 3 ये सबसे बड़ी बात, उन्हें तो ज्यादा पता क्यों होता है। एक तो वो कहते हैं हम आपके रूहानी अब्बू जी हैं, हम आपके रूहानी पिता हैं, हमें पूजिए। अई अन्य घर कढ़ाई गोश्त बनया होना चाहिए, फिर मुट्ठी भी अच्छी तुही देनी है, सानू चंदा भी अच्छा होना चाहिए, खाना अच्छा है तो बुआ जी ऐसे भी पैक करना है। तो इतनी जब वो अपने साथ अलकाब लेकर गुजरते हैं, लक़ब लेते हैं, हमें ये करो, तो जिम्मेदारी फिर उनकी बनती है। जिस्मानी हमारे माँ बाप तो पता नहीं क्या खा के हमें पैदा करते हैं, उन्होंने लगा हमें पैदा करो, इन्हें स्कूल ले पढ़ाओ, बड़ा हो गए शादी कर, चल मेरा भाई खत्म। तो मेरे को एक सिस्टर थी, वो कह रही थी आप हमारे बच्चों को पढ़ाए, हम पैसे देते हैं। मैं क्या गल सुना, बच्चे मैं पैदा किए? कह रहे नहीं, तो मैं पैदा जब तुमने किए तो पढ़ाओ भी तुम ना, ये मजहब की तालीम है, ये मैंने ठेका उठाया हुआ इनको। तो बच्चों से तो वैसे ही मेरी बड़ी हटती है, सिखाओ ये पढ़ते मुँह। एक बच्चे को मैंने बोला बताओ कौन था जो ये छठा महीना, कह रहे यीशु मसीह। अरे ये क्या कह रहे भाई। तो आप देखें एक होता है, हम चाहते हैं कि वो आए जो फील्ड में, हालांकि बच्चों को ही पढ़ाना चाहिए,
मैं आपको क्या बता रहा हूँ, हमारे बच्चे होंगे तो हम उन्हें पढ़ाएंगे, स्कूल में नहीं डालेंगे, ये कलाम सिखाएंगे। लेकिन क्या ही अच्छा है कि हम स्कूल में भी डालें और इस कलाम को भी लेके जाए। मैं दीन इस्लाम के बहन भाइयों की बड़ी कदर करता हूँ और मुझे वो बड़े प्यारे लगते हैं जब उनके छोटे छोटे बच्चे सिपारों को गले से लगा के जाते हैं और 10-11 साल की उम्र में पता चलता है कि इसने कुरान मजीद को हिफ्ज कर लिया। साडे इन्होंने गंदी गालियों में हिफ्ज कर लिया है। छोटा बच्चा एडी को गंदी गाल हो रहा, पता नहीं कि तो सीख के आंदा है, कोरस कीता हुंदा है, बताइए कैसी कैसी वो गाली निकाल रहा है। बाकी गल्ला होती है समझ नहीं आती, गाला समझ बताइए। गाली तो इसी तरह क्योंकि हमने अपने बच्चों को वो दिया ही नहीं जो हमें देना चाहिए। तो अजीजों, यहां तक आपने पढ़ा, आपको पता चला छठे महीना जो लगा हुआ है वो मुकद्दसा अलिशबा को लगा हुआ है। वो छठे महीने में खुदावंद का सूरमा उनके सुलभ से जो आने को है वो है। अब यहां पर मैं आपके सामने इस इस्तबाक को पढ़ दूं, आपने गौर से सुनना है। मैं आपसे सवाल करूंगा, आपने सुनना है। मैं आपके सामने एक पैसेज को पढ़ने लगा हूं, 26वीं आयत से पढ़ूंगा जहां छठा महीना है। तो सुनिएगा गौर से, जहां पर लिखा है, छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील में एक शहर में जिसका नाम नासरत था आया, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने एक मर्द यूसुफ से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझ पर, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, खुदावंद हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुदुस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूदा मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसकी जो बांझ कहलाती है छठा महीना है, क्योंकि जो कोल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नंबर 1, छठा महीना। जब जब्राइल फरिश्ता छठे महीने गया मुकद्दसा मां मरियम के पास, तो आपने याद रखना है ये छठा महीना वो है जो मुकद्दसा मां मरियम को है, सॉरी मुकद्दसा अलिशबा को जो है। क्लियर है यहाँ तक? मीन्स के हमारी जो अलिशबा है वो 6 महीने प्रेग्नेंट है और इसी महीने फरिश्ता गया किसके पास? मरियम के पास। उसे कहता है कि तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। यीशु लफ्ज का क्या मतलब है? खुदा। यीशु लफ्ज का क्या मतलब है? इमैनुअल भी सही है, निजात देने वाला भी सही है। हमने यहाँ पे पढ़ा कि यीशु लफ्ज का मतलब है वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, निजात दहिंदा। इमैनुअल यानी खुदा हमारे साथ। तो आपको पता होना चाहिए, तो संडे स्कूल के बच्चों को याद होता है। सोचें ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे, तो यीशु ना दी यीशु ना पीछे गले कटा मान ली थी आप, तो मतलब ही नहीं पता। बताइए गले कटवा दी, तो गले कटने वाला के मतलब था तो देखें गला नहीं कटना मेरा मतलब में बच गया। बताइए, तो ये सारी बातें हैं। तो छठा महीना जो है हम देखते हैं, हमारे पास एक निशान आया। दूसरा निशान हमारे पास आया कि मुकद्दसा मां मरियम भी प्रेग्नेंट हुई। कब हुई? जब उन्होंने कहा, आखिरी 38वीं आयत में लिखा है, मरियम ने कहा कि देख खुदावंद की मैं बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। यहां पे हम रोकते हैं जरा, मैं आपको बताता हूं इससे आगे और हमें क्या कंफर्मेशन मिलेगी। यहां पे हम रोकते हैं। सुनिएगा जी, क्या पूछ रहे? आयत पूछो बस। 38 वर्ष। तो लिखे कुछ नहीं, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा नोट्स, ऐसे आपका जहन जो है इधर उधर होगा। यहां तक हमें 2 चीजें, अभी एक चीज समझ लें कि मुकद्दस अलिशबा जो है वो हामला है। थोड़ा पंखा इधर कीजिए। तो जब वो हामला है तो हमें इनकी बर्थ का पता चल जाए कि ये कब इनकी डिलीवरी हुई और मुकद्दस जो
यूहन्ना है वो कब पैदा हुए, तो यीशु मसीह का हमें 6 महीने के बाद पता चल जाएगा होगा। लेकिन अजीजों, इससे पहले आप मेरे साथ फिर से आइए लूका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत पे। अब मैं आपको इनके हस्बैंड के बारे में बताता हूं। 5वें बाब से मैं आपके सामने पढ़ने लगा। यहूदा के बादशाह हेरोदिस के जमाना में अबिया के फरीक, आपने लफ्ज याद रखना है, कौन सा? अबिया। ये तुम्हारी से लिए को रिश्तेदार है, स्टूडेंट है, उन्होंने जेंच ना याद रखो। अबिया क्या है? अबिया के फरीक से जिक्रिया नाम का एक काहिन था। जिक्रिया कौन है? काहिन। किसका हस्बैंड है? अलिशबा अबिया उनके खानदान का नाम है। जैसे आपकी लड़ी चलती है ना, आपके खानदान चलते हैं, आपकी नस्ल चलती है, जैसे आपके बाप हैं, आपके दादा, आपके परदादा, उर्दू वगैरह सानू ना ही नहीं पता होना कौन सी थे कौन नहीं। तो इसी तरह इनकी एक नस्ल चलती है। पता है आज क्या है? परदादे के बाद कौन आता है? चले खैर, तो ये कई सालों से, 100 सालों से, कई बरसों से एक नस्ल चलती आ रही है अबिया की नस्ल से। अबिया की नस्ल से ये नस्ल चलती आ रही है, जो कि ये हस्बैंड है अलिशबा के। वेरी गुड। और आगे लिखा है ये हारून की औलाद से। किसकी? हारून। और आगे लिखा है हारून की औलाद से इसकी बीवी थी अलिशबा। और छठी आयत से पढ़ते हैं, और वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज और खुदावन के सब अहकाम पर बेऐब चलने वाले थे, और उनके औलाद ना थी क्योंकि अलिशबा भांज थी, और दोनों उम्र रसीदा थे जब खुदा के हुजूर वो अपने फरीक की बारी पर कहानत के लिए। अब यहां पर मैं आपको सिखाता हूं, आपने इस पूरे बाब को पढ़ना है, आपके सामने सारी चीजें आएंगी। जो जिक्रिया थे वो काहिन थे। कहां के काहिन थे? सरदार काहिन थे। जब यीशु मसीह पैदा हुए तब हैकल थी कि नहीं? हैकल की। तो उस हैकल के अंदर जो सरदार काहिन थे, जो कहानत का काम सरंजाम दे रहे थे, जैसे मैं दे रहा हूं, तो वो थे जिक्रिया। अब जिक्रिया की कहानत जब हम देखते हैं तो मैं आपके सामने इन चीजों को लाने को हूं। जिक्रिया की कहानत के लिए मैं आपके सामने पहले आयत पढ़ता हूं, फिर आप देखिएगा। पहला तवारीख, सुनिएगा बस, अब आपने सुनना है, अब आपका सुनने का काम शुरू हो गया। पहला तवारीख और उसकी पहली से 8वीं आयत तक जब आप पढ़ते हैं तो यहां पे मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं। और बनी हारून के फरीक ये थे। हारून मूसा का भाई था। तो मूसा के भाई हारून को खुदा ने चुना कि तू क्या कर, मेरी हैकल की खिदमत कर। खिदमत के लिए चुना तो उनके बेटों को भी चुना, नदब और अबियू, अलीएजर और इतमर। और नदब और अबियू अपने बाप से पहले मर गए। ये ऐसे मरे थे कि खुदा ने कहा था कि यहाँ पर आग जो है ये ऊपरी नहीं जलाना, यानी बाहर जाकर ना जलाई। एनू केड़ी जलाएगी आग? आसमान तो जड़ी आएगी। तो ना की कीता? तो की होया उन्हें ना, वो जल गए, वो आग उन्हीं को खा गई, वो आग उन्हीं को। वेरी गुड, जबरदस्त। तीसरी आयत में लिखा है, और दाऊद ने अलीएजर के बेटों में से सदूक और इतमर के बेटों में से अहीमलक और उनकी खिदमत के तरतीब के मुताबिक उनको तकसीम किया। अब यहाँ पर जब आप चलते हैं तो आगे पता चलता है हमें, एक बेटे के 16 सरदार यानी बेटे होते हैं, और दूसरे बेटे के आप देखते हैं 8 बेटे होते हैं। 8 और 16 कितने हुए? फिंगर टिप्स पे काउंट करो। 24। 8 और 16 कितने हुए? 24 हुए। अब मैं आपको इस तरफ लेके आता हूँ। ये आप देखेंगे, आप कहेंगे ये पता नहीं केड़ी बलाल आई हुई है। ये ऐसा कैलेंडर है जो कि इसे आप कह सकते हैं बिब्लिकल कैलेंडर। बाइबल मुकद्दस में इन हफ्तों, इन महीनों के नाम आप देखते हैं। सबसे पहला नाम जो महीनों में से महीना है, फरूज की किताब, जब वो कौम बनी इस्राएल निकलती है मिस्र से, तो वो दिन खुदावंद उनके लिए कहलाता है कि ये तुम्हारा महीनों में से पहला महीना और सालों में से पहला साल है। फ्रेंड्स, आप न्यू ईयर कह सकते हैं। जहां से इनके महीना शुरू होता है फर्स्ट, वो है अबीब का महीना। किसका? अबीब। फरीक कौन सा था जिक्रिया का? जिक्रिया किस फरीक से था? अच्छे दोनों मैच करते इसलिए मैंने आपसे पूछा। अबिया की नस्ल से था। अबिया की नस्ल से। और अबीब का महीना, न्यू ईयर आपका या मेरा? ये किसका न्यू ईयर है? सबका। देखिए, हम बाइबल नहीं पढ़ते इसलिए हमें नहीं पता। मैं आपसे कहूँ ना, पुराना अहदनामा किसने पढ़ा है? कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। ये जो दो अल्फाज, ये तो दो होंठ है ना, ये दो मिलकर ही बोलते हैं। जे मैं कह कोई नहीं तो मैं बोल सकता। तो पुराना अहदनामा और नया अहदनामा भी दोनों क्या है? होंठ है। अब इन दोनों को मिलाओगे तो आपको बाइबल समझ आएगी। नए अहदनामे में कोई ऐसी बात नहीं जो नई है, वो पुरानी ही है सारी बातें। बस उनको अच्छे तरीके से और ज्यादा आपकी आसानी के लिए समझाया गया, उससे अच्छे तरीके से पुराने अहदनामे में समझाया गया। लेकिन खुदा दी कुदरत है ना, फिर वो कालदार है एंड अपने मुंडे भी काल छड़िया। आज उन्हें सानू भी कलिया।
आपने देखना है कि ये बंदा सच्चा है या झूठा है, सही है। तो यहां पर जब आप देखते हैं पुराने अहदनामा में हमें नजर आएगा अबीब का महीना, लायर का महीना, सेवान का महीना, चौथा महीना एबी का महीना, एल का महीना, तिशरी, एशवान, किस्लेव, तेविट, शेवात और अदार। आप कभी अपने बाप दादा से पूछेगा पंजाबी महीने केड़े, वो आपको बताएंगे। नहीं पता। बाप दादा से, चलो बाप को नहीं पता, दादा से पूछेगा, उनको पता है। अम्मा को पता, आपको पता है कुछ पंजाबी महीने? सोम ये हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी तरह के महीने हैं। आपने दीन इस्लाम का आपको पता होगा कैलेंडर का, उनका भी एक कैलेंडर है। सही जी मिसाल के जी, तौर जी, पे जी, जी। कैसे? इस्लामिक कैलेंडर जैसे आज 12 रबीउल है तो 12 तारीख थोड़ी ना 12 रबीउल है, चांद पूरा हो गया तो 12 तारीख है ना। आज उनके जी। मजहब के साल इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 12 तारीख है आज उनकी। एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए। अब जो जनवरी फरवरी मार्च वाला है, ये समझ लें ये दुनियावी कैलेंडर है, ये सिविल कैलेंडर है जिस पे दुनिया चलती है। ये 1600 साल में आया, पीछे आज 2000 है ना, पीछे 1900 साल, 1800 साल, 1700 साल, फिर 1600 साल आया। इसका मतलब ये ज्यादा पुराना नहीं, 400-500 साल पुराना है। लेकिन ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं अबीब की, लायर की, सेवान की, ये कब से शुरू हुआ? मैं आयतें नहीं निकालूंगा आपके पास। जब आप देखते हैं पैदाइश 7वां बाब, कौन सी? यानी कि दुनिया के शुरू से ही। कब हुआ था? तब क्या हुआ था? तब तूफान ने आना था। तो वहां पर आपको महीना भी मिलेगा, इस महीने तूफान आया, इस साल तूफान आया और इस सदी तूफान आया, सब कुछ लिखा। मैं सिर्फ एक आयत पढ़ूंगा, आपने सुनना है। उस आयत को जरा आपने गौर करना है जहां पे आता है तूफान, सुनिएगा गौर से। चौथी आयत में लिखा है 7वें बाब की, और 7वें महीने की 17वीं तारीख को अराराक जो है कश्ती, आगे जिक्र आप देखते 13वीं आयत में, और 600 बरस की पहली तारीख, 600 साल थी पहली तारीख। फिर आगे आप देखते हैं 14वीं आयत में, और दूसरे महीने की 27वीं तारीख। फिर आप आगे आते हैं तो देखते हैं इसी तरह आपको ये मिलता जाएगा। यानी कि बाइबल में कैलेंडर का हिसाब किताब कब से शुरू हुआ है जी? पैदाइश की किताब से। और ये दिया क्यों गया, वजह क्या थी, कैलेंडर क्यों दिया गया? पैदाइश की किताब जब आप देखते हैं, चौथे दिन में क्या बना? चौथे दिन में खुदा ने आसमान पर नैयर बनाया है। क्या बनाए? नैयर। पहला बाब और उसकी 4वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने कहा कि मैं फलक पर नैयर रखूंगा कि वो दिन और रात को अलग करें, और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हो। यानी आप यही कहने ना, इन्ने महीने हो गए, इन्ने साल हो गए, इन्ने दिन हो गए, ये सब खुदा ने पैदाइश में रखे थे। चांद और सूरज को रख के, चांद और सूरज को रख के। जमानों किसे कहते हैं? साल का और बरसों का तो हमें पता है, दिनों का और बरसों का हमें पता है। जमाने कहते हैं, जमाने कहते हैं मोइदीम को। इब्रानी जुबान में जब आप देखते हैं मोइदीम कहते हैं ईदों को। किसको? ईदों को। ईदें कौन सी हैं हमारे पास? सबत की ईद, ईद फसा, बेखमीरी रोटी की ईद, पहले फलों की ईद, ईद पेंतिकोस्त, योम कफारा, नरसिंगों की ईद और ईद। अब ये खुदा ने, जब आप पुराने अहदनामे में देखते हैं 23 बाब में, ये खुदा ने अपना कलाम ऐसे ही दे दिया। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा, और हमारे ऑनलाइन जो व्यूअर्स देखेंगे उनसे भी बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इन ईदों को मनाएं। मैं नहीं कहता। ईद फसा पे क्या होता था? बर्रे कुर्बान किया जाता था। हमने नहीं करने, हमारा यीशु कुर्बान हो चुका। लेकिन जरा आप सोचिए ये दी क्यों थी? ईद फसा पे कौन कुर्बान हुआ? यीशु मसीह कुर्बान हुआ। ये ईद पूरी हो गई। बेखमीरी रोटी के दिन यीशु मसीह का जो खमीरे वाला बदन था वो कब्र में रखा गया, ये ईद पूरी हो गई। पहले फलों की ईद के दिन क्या हुआ? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ये भी ईद पूरी हो गई। फिर आप देखते हैं ईद पेंतिकोस्त पे खुदावंद खुदा यीशु मसीह अपनी रूह को नाजिल करता है ईद पेंतिकोस्त के दिन। तो ये ईद भी यीशु मसीह ने पूरी की। नरसिंगों की ईद पर जब यीशु मसीह आसमान को जाने लगे थे, या जब वो पैदा हुए थे, या जब वो आएंगे, तब नरसिंगे फूके जाते, ये ईद तब पूरी हो जाती है। उसके बाद आप देखते हैं योम कफारा, तो यीशु मसीह ने अपनी जान का क्या दिया? कफारा दिया, ये ईद पूरी हुई। उसके बाद आप देखते हैं ईद खयाम। आपने सर का टॉपिक लिया था, तो वहां पर क्या खैमा किस लिए बनाया गया था, या खुदा का घर किस लिए बनाया गया था? कि खुदा वहां पे क्या करे? सुकूनत करे। क्या करे? सुकूनत। ये सारी ईदें यीशु मसीह के आकर ऊपर आकर पूरी हो जाती है, खत्म नहीं होती।
पूरी होती हैं, तकमील होती ना इनकी। तो यहां पर हमें ईदों का भी पता होना चाहिए और यहां पर हमें कैलेंडर का भी पता होना चाहिए। मैं डीपली इसलिए नहीं जाऊंगा, आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। कैलेंडर्स का आपको पता है, हमारे दीन इस्लाम के बहन भाइयों को अपने कैलेंडर का पता है। आपने 2012 मूवी का सुना होगा, ट्रेलर देखा होगा या मूवी देखी होगी, की अंदाज विच क़यामत आ जांदी है। वो मैक्सिकन कैलेंडर था उनका, 2012 को वो खत्म हो गया था। तो उन्होंने कहा जी हम दुनिया भी खत्म हुई, बट वो झूठे थे। वो क्या थे? झूठे थे। सच्चा तो कलाम सिर्फ जिंदा खुदा का है ना, पाक कलाम। तो इसने हमें इसलिए दिए ताकि आपको जमानों निशानों के बारे में सब पता हो, जमानों के बारे में, निशानों के। और निशान क्या? चांद सूरज सितारे ऐसे दे दिए। आज चांद ने गर्मी रात रोशनी देना था, सूरज एक गर्मी बहुत पाता है, रोशनी भी देता है, रोशनी भी देता है, फसल भी। फसल भी काम। लेकिन आपको पता है इसका यीशु मसीह से क्या लेना देना है? ईदों का तो मैंने आपको बताया यीशु मसीह से लेना देना है कि नहीं, कि कैसा मास्टर प्लान है खुदा का। 4000 साल के बाद यीशु मसीह यही सारा काम अपने ऊपर कर रहा है, कैसी बात है। और आगे भी करेगा कुछ चीजों का। लेकिन जब आप चांद सूरज सितारों को देखते हैं, यीशु मसीह जब पैदा हुए, मजूसिया ने कौन लेके गया? सितारे, सोच लें। नहीं जो से चांद की रोशनी, तारा लगी। सूरज न चांद, तारा लेके गया था। कौन लेके गया था? सितारा लेकर गया था। कहां पर? यहूदा के दाऊद के शहर बैतलहम। जब यीशु मसीह मरे सलीब पर, उस वक्त क्या हुआ था? सूरज ग्रुप हो गया। सूरज खत्म हो गया था रोशनी देना। समझ आ रही है इनका यीशु मसीह से क्या लेना देना है? सही। और जब यीशु मसीह आएंगे, तो मुकाशफा का लेक्चर आप ये चल रहा है, आपने ये सुना है कि चांद अपनी रोशनी देना बंद कर देगा। समझ आया आपको सही सही सही। कि कैसे चांद सूरज का रिलेशन है यीशु मसीह के साथ? जी। और ये वक्तों और दिनों और जमानों और म्यादों के लिए दिए गए हैं। किसके लिए दिए गए हैं? म्यादों। और यशायाह 46वां बाब 9वीं 10वीं आयत पढ़ते तो खुदा कहता है, मैं ऐसा खुदा हूं जो कदीम ही से आने वाली चीजों की खबर दे देता हूं। यानी कि मैं शुरू दे विच दस रहे आखिर च की होएगा। पैदाइश में आप सोच सकते हैं कि आपको बताया हो, पैदाइश पहले बाब में आपको बताया हो कि मेरे लोग आसमान ते चुके जाएंगे तो गुनाह के लोग थले रहेंगे। बताया कि नहीं? कैसे बताया? आप ये बड़ी बात है। देखिए, पानी किसे जाहिर करते हैं? जब आप मुकाशफा 17वां बाब पढ़ते हैं, दानियल की किताब पढ़ते हैं, पानी जो है अहले जुबान, अहले उम्मत, अहले लुगत और इंसानों कौमों को जाहिर करते हैं। और आप देखते हैं पहले बाब में लिखा है कि मैंने जब दिन और रात को बनाया, फिर उसके बाद क्या बनाया? मैंने फिजा को, आसमान की फिजा को जमीन की फिजा से अलग किया, ताकि आसमान की फिजा का जो पानी है और जमीन की फिजा का जो पानी है वो अलग हो। पानी किसको जाहिर करते हैं? अहले जुबान, लुगत यानी इंसानों को। पानी किसे जाहिर करते हैं? इंसानों को। पानी किसे जाहिर करते हैं? इंसानों को। तो खुदा ने आसमान का फिजा का पानी जुदा किया और जमीन का पानी जुदा किया। रूहानी मतलब क्या निकलता है इसका? आसमान और जमीन से इंसान अलग किए। बड़ी बात है। आसमान के लोगों को जुदा किया और जमीन के लोगों को, तो ये पैदाइश पहले बाब में बता रहा है। सही। आप समझ आ गए। क्या है यशायाह की किताब में कि मैं शुरू से ही अंजाम की खबर, यानी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहला ही आखिर पे दसना। है कोई ऐसा खुदा? है कोई ऐसा खुदा जो पैदाइश में आपको मुकाशफा की बातें बता रहा है, जो अभी हुई भी नहीं, जो अभी हुई भी नहीं, पैदाइश में बता रहा है, पहले बाब में, शुरुआत में बता रहा है। कैसा खुदा है? ये दुलश खुदा सानू के लिए नहीं मिलता। तो क्यों फिर आप उसकी पूजा करेंगे? आप उसकी पूजा इस तरह कर सकते हो, उसके कलाम को पढ़ के, और किसी तरह पूजा नहीं होती है। मैं रोटी खाने लगा, शुक्र है तेरा खुदा। ये क्या है जी शुक्रगुजारी? ये शुक्रगुजारी नहीं, ये नाटकबाजी होती है। शुक्रगुजारी वो कह रहा है शाम सुबह दोपहरा मैं फरियाद गुजारा, हम रोटी जद आंदी होगी सानू शुक्र याद आता। नहीं, दे ना रातों खुदा को दे, रातें खुदा को दे, उसको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वही टाइम होता है सन्नाटे का। बाकी दिन भर साढ़े कमा नहीं जानी छड़नी होती, या रिश्तेदार ने, या घर वाले ने, तो या फोन ने, तो या टिकटॉक ने, बताइए। तो आप देखते हैं तो जो ओरिजिनल वक्त है खुदा का, वो खुदा का रात का है। क्योंकि हम मसरूफ बहुत है इसलिए हम दे नहीं सकते, तो रात का होगी। यीशु मसीह के बारे में आपको बता दूं, पूरी रात दुआ में ठहरते थे, सुबह उसके साये से, उसकी थूक से मुर्दे जिंदा हो जाते थे। जन्म का अंधा है
लगाता है थूक, मिट्टी रगड़ता है, यूहन्ना की इंजील में पढ़े, आंखों पे लगा देता है, कहता है जा शेलौक का एक कुआं है उस पे जाके अपना मुंह धो ले। तो क्या होता है वो जन्म दा बीमार कभी सुने तुम्हें ठीक होया है? नहीं पैदाइशी बीमार कभी सुने तुम्हें ठीक होया? सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। लेकिन वो जन्म का अंधा ठीक हो जाता है। तो सवाल पैदा होता है थूक क्यों लगा रहे हैं मट्टी पे? और दस संदेह मैं इंसान है जो थुक ला रहा, मिट्टी नु तेरी अख ते ला रहा, ते मैं खुदा वां जदों मैं आदम नु अपने हत्थां नाल बनाया ते ओरे नथना च जिंदगी दा दम हो गया। ये था मकसद, वो अपने कामों से बता रहा था मैं कौन हूं। मत्ती में ऐसे ही बोला है, जा तेरी आंखें ठीक हो गई, ठीक हो गई। यूहन्ना में क्यों किया इसने? क्योंकि यूहन्ना की इंजील ये बताती कि ये कामिल खुदा भी है और कामिल इंसान भी। पहले वो सोया हुआ है पानी में, फिर वो पानी पे चल के आ रहा है। वो बता रहा है कि भाई मैं वही खुदा हूं जिसके बारे में पैदाइश पहले बाब में लिखा है, खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, वो रूह जुम्बश करती थी। मैं तो देखो जिस्म रख के तुम्हारे सामने आ रहा हूं, पानी के ऊपर चल के आ रहा हूं। कायनात में ऐसा किसी ने नहीं किया। उसी तो समझिए हमारा खुदा हमें क्या कहने को है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि हमारा खुदा हमें क्या कहने को है। चीजें और ज्यादा लंबी होती जा रही, मैं इसको और शॉर्ट करता हूं ताकि आपको समझ में आए। अबिया का फरीक हमारे सामने आया और कितने बेटे थे उनके जी? 24। एक के 18 और एक के 16 और एक के 8, टोटल कितने हो गए? 24। अब 24 बेटों ने कहानत का काम सरंजाम देना है। 24 बेटों ने कहानत का काम सरंजाम देना है। सवाल ये पैदा होता है यहाँ मार्च क्यों लिखा है? आज कौन सा महीना है दीन इस्लाम की? जब आप पढ़ते हैं दीन इस्लाम का कैलेंडर देखते हैं तो आज रब्बी का महीना है। तिशरी कैलेंडर के हिसाब से रब्बी का महीना है और उसकी कौन सी तारीख है? 12 तारीख है। कौन सी तारीख है? 12 तारीख। इसमें तो आप देखते हैं रोमन कैलेंडर में तो आज सितंबर की 29 है, लेकिन इसमें क्या है जो हमारे दीन इस्लाम का कैलेंडर है उसमें क्या है? रब्बी के महीने की 12वीं तारीख। और साल पता कौन सा है? 1445, 1445। और रोमी कैलेंडर का कौन सा चल रहा है साल? 2023। ये सिविल कैलेंडर है जो 1400 साल पहले आया। इस्लामी कैलेंडर उसके भी बाद आया। लेकिन ये जो मैं आपके सामने नूह के जमाने की तारीखें पढ़ रहा हूं, ये कायनात का सबसे कदीम कैलेंडर है। मैक्सिको वाले ਨੂੰ पता ही साडा 2012 च खत्म हो जाना है। दीन इस्लाम दे भैन भरावां ਨੂੰ पता है, हिंदुआं ਨੂੰ पता है, बुद्धिज्म ਨੂੰ पता है, सिखां ਨੂੰ पता है, पता नहीं तो सानू ही नहीं है। तो सानू पता है जनवरी फरवरी क्रिश्चियन कैलेंडर। कैसे शैतान ने हमारा दिमाग खराब किया हो। ये अगर क्रिश्चियन कैलेंडर है तो जनवरी फरवरी तो बुतों के नाम है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये सब देवी देवताओं के नाम। और कौन से? रोमी देवी देवताओं। पीछे चले जाए यूनानी रोमी देवता, उससे भी पीछे चले जाए बड़ा शहर बाबुल गिर पड़ा। बाबुल के देवी देवताओं के नाम हम लेके बैठे। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये भी देवी देवता। संडे सूरज देवता, मंडे मुंडे चांद देवता, सैटरडे सैचुरन देवता। आप कभी पूछेगा किसी हिकमत वाले से, वो आपको बताएगा हाँ ये सही कह रहे हैं। थर्सडे अवेंजर किन्ने किन्ने देखी? अवेंजर मूवी या कार्टून थोड़ा किन्ने किन्ने देखा? क्या नाम है? थोड़े वाला कौन है? थोर। थर्सडे देवता, थोर देवता के नाम से। तो उसके बाद आप देखते सितारों के नाम, मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैचुरन यूरेनस नेपच्यून एंड प्लूटो। ये सारे देवी देवताओं के नाम किसने दिए? रोम ने दिए। शुक्र करो ना। तो ये क्रिश्चियन कैलेंडर नहीं है जनवरी फरवरी, ये रोमी कैलेंडर है। पोप ग्रिगरी ने सन 1600 में हमें दिया। इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। मसीह कैलेंडर नहीं है। उस पर यीशु मसीह की फोटो लगा दी और पूछ दिया और दूसरा हमने हुक्म सुन लिया। क्या है? सोच ले पंगा किससे ले रहे। हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि हमने आपको बता के आपके सर से एहसान उतार दिया। अब आप जाने और आपका खुदा जाने। नहीं काम नहीं, खुदा जाने। तो ये इसलिए आया क्योंकि यहां पर अगर इस्लामी कैलेंडर होता तो वो रब्बी का महीना होता। अगर यहां पर मार्च है तो यहां पर अबीब का महीना है। इसलिए क्योंकि कैलेंडर सारे अलग अलग हैं, तारीखें सबकी अलग अलग चल रही हैं और महीने भी सबके अलग अलग चल रहे हैं। तो जब अबीब का महीना होगा पहला महीना, तो फिर वो मार्च होगा। रोमी कैलेंडर क्या होगा? मार्च होगा। लेकिन हमने अबीब को, इसको फोकस करना है ना, न्यू ईयर को। मतलब जब अब ये 15 लिखी है
मार्च की 15-16 तारीख होगी तो अबीब की पहली तारीख होगी। मतलब आप अपने कैलेंडर के हिसाब, जब मिसाल के तौर पे मैं दीन इस्लाम का बंदा हूं तो मैं देख रहा हूं जी आज है रबी का महीना और उसकी 12 तारीख, मेरे हिसाब से तो 12 है, लेकिन रोमी कैलेंडर के हिसाब से क्या है? 29 सितंबर। मेरे हिसाब से 12 है, मुझे अपने दीन का पता है ना, तो इस तरह मुझे भी अपने दीन का पता है कि वो कौन सी तारीख है। और यहां पर मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, जब मार्च होगा तो क्या होगा? अबीब होगा। तो मैं मिसाल दे रहा हूं कि मुझे अपने इस्लाम की कैलेंडर का पता है और यहां पर मुझे फिर इसका भी पता होना चाहिए। इसी को हमने पता लगाना है। इसको पता लगा लिया, यीशु मसीह की डेट ऑफ बर्थ आपके सामने आ जाएगी। इसको सीखने के बाद मैं आपको 5 मिनट में समझाऊंगा कि इसको फिर कैसे सीखते हैं। अभी तो मैंने आपके सामने और भी बहुत सारे कलाम को पेश किया, लेकिन हमारे पास बंदे कितने थे, भाई कितने, बेटे कितने थे जो कहानत देंगे? 24। कितने बेटे थे? 24। और यहाँ पर हमारे पास महीने कितने? 12। 24 बेटे और कितने महीने? 12 महीने। अब 24 के 24 ने खिदमत करनी है। इन 12 महीनों में एक साल में कैसे कर सकते हैं? 15 दिन 2 12 15 दिन अरे नहीं, एक मिनट, सवाल सुन ले पहले भाई। 12 महीने हैं, एक साल है, 12 महीने हैं, 12 महीनों में 24 लोग कैसे खिदमत कर सकते हैं? 2 एक महीने में दिन कितने हो गए डिवाइड करके? 15। भाई दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली। यानी कि ए 3 महीना है, 15 तारीख ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, 16 ਤੋਂ 30 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਆਏਗਾ, फिर एरी 15 तो 1 तो 15 तीसरा आएगा, 16 तो 30 चौथा आएगा। इसी तरह कर करा के यानी महीने में 2, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए। इसी तरह करते करते कितने हो जाएंगे? 28 होता है। 28 ओ सॉरी, हाँ 28 हो गए ना हमारे पास। 28 होता है। 1 मिनट यार, 28 नहीं 24 होंगे। 12 महीने तो 2 होंगे तो फैब कितने? में तो दिन कह रहे 28 होते हैं। फैब में वो देखिए कैलेंडर कौन सा है, वो रोमी कैलेंडर है। हम किस कैलेंडर की बात कर रहे हैं? आप देखते रोमी कैलेंडर जो है ये सूरज को देखकर ये 365 दिन कहता है। लूनर कैलेंडर जो है ये दीन इस्लाम के लोग चांद को अक्सर नहीं देखते, हर चीज चांद से रिलेट होती है, वो चांद को देख के उन्होंने अपना महीना बनाया। पर जब खुदा के कैलेंडर इब्रानी कैलेंडर की बात आती है तो ये चांद और सूरज दोनों को देख के बनाया, ये दोनों को देख के बनाया, क्योंकि खुदा ने ये दोनों चीजें दी हमें देखने के लिए, इम्तियाज करेंगे। अब यहां तक आपको क्लियर है? तो क्रिस्ट कैलेंडर में सारे 30 दिन के होते हैं। जी, आपने यही फोकस करना है कि सब 12 महीने हैं, 30-30 दिनों में हमारे पास ये स्क्रिप्चर आ जाता है। अब आपने सुनना है हमारे पास कौन सा फ्रीक होना चाहिए जो हमने याद रखना है? अलिशबा, अबिया का फ्रीक याद रखना है आपने। तो मैं आपके सामने ये चिट्ठी डाली गई, एक क्या डाली गई? चिट्ठी डाली गई। पहला तवारीख 24वां बाब जब आप पढ़ते तो चिट्ठी डाली गई, सुनिएगा बस। जब चिट्ठी डाली गई तो तवारीख की पहली किताब आप निकाल लें, पहली तवारीख 24वां बाब निकाल लें। जब चिट्ठी डाली गई तो हमारे पास जो है चिट्ठी, यानी कि जब 12-24 बच्चे ने सब दिन कुरानदाजी नहीं जिन्हों ही कहते कुरा डाला गया, किदा पहला आंदा है, किदा दूजा आंदा है, किदा चौथा आंदा है, किदा पंजवा आंदा है। तो ये हमारे पास जब आ जाता है सारा सिलसिला, तो मैं आपके सामने कहूंगा कि आप 7वीं आयत कोई भी पढ़ सकता है। 7वीं आयत से, 7वीं आयत से कोई भी पढ़ सकता है। हाँ पढ़े। पहला तवारीख 24वां बाब और उसकी 7वीं आयत। अच्छा चले मैं आपके सामने पढ़ता हूं, सुनिएगा। इसमें थोड़े नाम मुश्किल है, सुनिएगा मेरी तरफ देखिए। जब चिट्ठी डाली गई तो लिखा है, पहली चिट्ठी यहू यरीब की निकली, दूसरी अदिया की, तीसरी हारीम की, चौथी श्योरीम की, 5वीं मिल्का की, 6ठी मियामीन की, 7वीं हकूस की, 8वीं अबिया की, 9वीं यशवा की, 10वां इस्कानिया की। आपको कोई एक नाम क्लिक किया? अबिया और ये यशवा। अबिया और यशवा। अबिया का नंबर क्या था? 8वां किसने? निदा ने। हाँ वेरी गुड, निदा जी के लिए एक बार जोरदार ताली। तो 8वां अबिया का। अब आगे चलते तो ये 24 तक आते हैं। कितने नाम निकले? 24 नाम निकले। लेकिन हमने किसको देखना? अबिया को, क्योंकि हमारा जो अबिया की नस्ल से जो चलता आ रहा है वो है जिक्रिया। वो कौन है? जिक्रिया। अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा ढूंढना
कि वो खिदमत यहां कौन सी कर रहा है। हैकल के अंदर वो कब खिदमत कर रहा है, मैं आपके सामने देखता हूं। यहां पे आ गया पहला, यहां पे आ गया दूसरा, तीसरा, चौथा। महीने के 1 से 15 दिन पांचवा, 16 से 30 दिन 1 से 15 दिन आठवां आठवां आ गया, ठीक है। चौथे महीने की, यानी रोमी कैलेंडर जून बनता है, चौथे महीने की जो एंड वाले 15 से 30 दिन है, 8वें नंबर पे कौन आ रहा है, अबिया। अब आपको पता चला कि ये चौथे महीने के, यानी चौथे महीने में कौन आ रहा है जी, अबिया। अबिया का फरीक आ रहा है, अबिया की नस्ल। जून के महीने में आई अब मतलब रोमी कैलेंडर जून हो गया और बाकी जो है हमारे पास आ गया कौन सा, इब्रानी कैलेंडर चौथा महीना आ गया। कौन सा आ गया जी, चौथा महीना आ गया। अब जब चौथा महीना आया, यहां पर ये खिदमत करने के लिए आया है। आपको पता है जिक्रिया के साथ एक केस हुआ था, जब जब्राइल फरिश्ता उसके सामने आता है, उसे खुशखबरी देता है। मैं आपके सामने पढ़ता हूं, सुनिएगा। पहले सुनना है आपने, पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, जब वो खुदा के हुजूर अपने फरीक की बारी में, एम ही नहीं, अपनी बारी के मुताबिक, अबिया दी नस्ल दी बारी के मुताबिक के लिए है, खुदा के हुजूर, खुदा दे घर आया, अपने फरीक के मुताबिक कहानत का काम सरंजाम देने है। कद विच कहानत का काम सरंजाम देना है कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुरान निकला और खुदावंद के मकदस में जाकर खुशबू जलाए। खुशबू जला के वो की कर दें, मुनादी शुरू कर दें, और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर उसके लिए दुआ कर रही थी। यानी कि अंदर सरदार काहिन और काहिन जड़ा वो काम कर रहे हैं, खुशबू जला के सब कुछ, बाहर आगे की करेगा, कलाम करेगा। अब वो कलाम के लिए सारे वेट कर रहे हैं, अंदर जो है मसला थोड़ा हो जाता है। मसला क्या हो जाता है, सुनिएगा कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया, किसको, जिक्रिया को। और आगे लिखा, और जिक्रिया देखकर घबरा गया और उस पर दहशत छा गई, मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ए जिक्रिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे खुशी और खुर्मी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदा के हुजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज मैं को ना ही कोई शराब को पिएगा और अपनी मां के बतन ही से रूह कुदुस से भर जाएगा। किससे भर जाएगा, ये कब हुआ, चौथे यानी रूह कुदुस से बेटा भर जाएगा जो पेट के अंदर है। अच्छा पढ़ते आगे पढ़ते, रूह कुदुस से भर जाएगा। अब आपको पता चलेगा कब हुआ ये। आगे लिखा, और बहुत से बनी इसराइल और बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ से जो उनका खुदा है फेरेगा, और वो एलिया की रूह की कुव्वत से उसके पास आगे आगे चलेगा के वालदों के दिल को औलाद की तरफ से और नाफरमानों को रास्तबाजों की दनाई पर चलने की तरफ फेरेगा और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करेगा। आगे चलते हैं, आप सभी बातें होती। 19वीं आयत में लिखा है, फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, जब्राइल। जिक्रिया कहता है, यार ये कैसा होगा, मैं तो क्या हूं, बूढ़ा हूं, उम्र सीधा हूं। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, है जब्राइल, जो खुदा के हुजूर खड़ा हो, तो मैं जब्राइल हूं। और आगे लिखा है, और इस लिए भेजा गया हूं कि तुझ से कलाम करूं और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाकया ना हो लेंगी तू चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा। यानी कि अंदर ये केस सारा हो रहा था कि जब्राइल फरिश्ता आता है, वो जिक्रिया को खुशखबरी देता है कि तेरे यहाँ बेटा होगा और तू उसका नाम क्या रखना, यूहन्ना रखना। और वो यकीन नहीं करते, और आपको पता है उनकी जुबान क्या हो जाती है, बंद हो जाती है कि जब तक होना पैदा नहीं होएगा तो तू बोल नहीं सकेगा। अब हमारे पास ये तस्दीक तो आ गई, और आगे जो लिखा है, आगे सुनिएगा। 23वीं आयत में लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए। 15 दिन कितने हो गए, पूरे हो गए। अब वो फरिश्ते की बात पर यकीन ले आया, उसकी खिदमत के दिन क्या हो गए, पूरे हो गए। वो घर गया। इन दिनों के बाद वो अपनी बीवी अलिशबा, इन दिनों के बाद उसकी बीवी अलिशबा हामला हुई और उसके 5 महीने तक उसने अपने 5 महीने तक अपने तई छुपाए रखा कि खुदावंद ने मेरी रुसवाई को। यहां तक हमें पता चलता है कि जब हमारे बाप जो है जिक्रिया अपनी कहानत का काम खत्म करके घर गए
तो उन दिनों क्या हुआ, मुकद्दसा अलिशबा जो है वो हामला हुई। मुकद्दसा अलिशबा जो है वो क्या हुई, हामला हुई। लिखा इन दिनों के बाद उसकी बीवी, यानी खिदमत के दिनों के बाद यहाँ पर जब वो अपने घर गया तो उसकी बीवी अलिशबा हामला हुई। उसकी बीवी क्या हुई, अलिशबा हामला हुई। यहां तक क्लियर है। जब इसी के नीचे आता तो तब लिखा 6ठे महीने जब्राइल, 5वें महीने तक उसने अपने आप को छुपा के रखा, लेकिन 6ठे महीने फरिश्ता जो है वो पहुंच गया किसके पास, मरियम के पास। वेरी गुड, जबरदस्त। अब यहां तक तो हमें चीजें समझ में आ गई। अब आप ऐसे क्लिक कर जाएंगे, ये सारा पैसेज है। यहां पर 8वां नंबर आ रहा है अबिया के फरीक जिक्रिया का। जिक्रिया की जब तालीम, सारी इबादत खत्म हुई, उनके कहानत का काम खत्म हुआ, तो यहाँ पर हामला हुई है मुकद्दसा अलिशबा। अबिया का बेटा जिक्रिया था। अबिया की नस्ल से कई सौ साल के बाद जिक्रिया का नंबर आता है, ठीक है। अबिया की नस्ल, फरीक कहते हैं यहाँ पर नस्ल। तो अबिया की खिदमत खत्म होती है। जी, जैसे मिसाल के तौर पे है, एक मैं हूँ, मेरा बेटा आप है, फिर मेरे बेटे, उसके बाद ये है, मेरा बेटा ये है। हम जब से हैकल बनी तब से खिदमत कर रहे हैं। कल को मैं चला जाता हूँ खुदा उनके पास, मैं मर जाता हूँ, फिर आप आएंगे, फिर आप मर जाएंगे, ये आएंगे, ये मर जाएंगे, वो आएंगे। अब ये कर रहे हैं खिदमत। और ये नाम तो इनका है आशिर, लेकिन ये नस्ल किसकी है, अबिया की। तो इसलिए देखिए आप नोट करें, हालांकि उससे पीछे इनकी भी तो नस्ल का नाम लिया जा सकता था, इनकी नस्ल का नाम, या मेरे से जो पीछे थे उनकी नस्ल का नाम ले लेते, लेकिन यहां पर खुदा ने लफ्ज अबिया ही इस्तेमाल किया, क्योंकि अबिया दा जिक्र पीछे पुराने है नाम भी होया है। देख रहे मास्टर प्लान कैसा है। तो अबिया के फरीक की जो जिक्रिया यहां पर खिदमत कर रहा है, जिक्रिया को अब आपने याद रखना है, सही है। यहां पर खिदमत करके घर गया तो अलिशबा क्या हुई, हामला हुई। 6ठा महीना जब था तो जब्राइल गया मुकद्दसा मां मरियम के पास। अब जब मुकद्दसा मां मरियम के पास गया तो उनको खुशखबरी कब मिलती है, अब सुनिएगा। जो मैंने आपसे बपतिस्मे की भी बात की, क्या लिखा है कि वो ना मैं पिएगा ना शराब पिएगा, मां के बतन ही से क्या होगा, उसको रूह कुदुस से भरा होगा। कैसे भरा होगा, 39वें आयत में लिखा है, उन्हीं दिनों मरियम जिमी ये थे फरिश्ता गया है कि उन्होंने 6ठा महीना लग गया है, इतने उन्होंने आके दसिया है इसी दिन की होया है मरियम गई किरे को। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जिक्रिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। अलिशबा इसकी कजन और जो यूहन्ना इस्तकबागी की मां है। और आगे लिखा है, और जिक्रिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया, और जो ही अलिशबा मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूह कुदुस से भर गई। यहां मिला रूह कुदुस, कायनात का वाहिद इंसान है जिसको मां के पेट से रूह कुदुस का बपतिस्मा हुआ। लेकिन सामने कौन था, सामने वो थी जिसने निजात दहिंदा को पैदा करना था। ते फिर एवं तो नहीं ना गल्ला होंदियां। ये वो मौजज़ा है जो कायनात के बड़े मौजज़ों में एक मौजज़ा है, ऐसा कभी हो नहीं सकता, लेकिन ये देखे हुआ है। और इससे कंफर्मेशन भी एक चीज की होती है, क्या होती है, क्या कहती है जी, और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, अलिशबा बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरत में मुबारक है और तेरे रहम का फल मुबारक है, और जो मुझ पर ऐसा फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावन की मां, मेरे खुदावन की मां मेरे पास आई। अब यहां पर कंफर्म हो गया कि मुकद्दसा मां मरियम भी क्या है, हामला है। एक तो कायनात का सबसे बड़ा मौजज़ा कि बच्चा रूह कुदुस से भर गया, और दूसरी मां ने ये कर दी, हमारे सामने कंफर्मेशन कर दी कि तू ही की है। अब उसको बता दिया गया ना कि भाई ये भी हामला है, क्योंकि देखें खुदा ने एक चीज कही, आपने उसे एक्सेप्ट कर ली। बाइबल में लिखा नहीं, अगर तुम मुझसे दुआ करो तो ईमान रखो कि तुम्हारे वास्ते हो गया, तो समझो हो गया। मैं कहूं खुदावन मैंने 1 करोड़ रुपया मिल जाए, तो मैं कहा मेरे हाथ चे, इसी को ईमान कहते हैं। है मेरे चे नहीं है ना, मुझे पता है, इसी को ईमान कहते हैं, क्योंकि मैंने उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। मैं कहा थे पेटी पई है, नहीं ना पई, पर मेरा ईमान है पड़ी हुई, इसको ईमान कहते हैं। अक्सर नहीं कहते अन्ना ईमान लाया है, ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। तोमा को कहते तू तो देखकर ईमान लाया, मुबारक है वो जो बिन देखे। अब मुझे एक बात बताए, मुबारक का उलट, मर्द का उलट क्या है, लड़के का उलट, अच्छे का उलट, मुबारक का उलट क्या हो सकता है,
हमने बताया, आपने बताया था। सही बताया, लानती। तो वो क्या कह रहा है, मुबारक है वो जेड़े बिना देख के मैंने मान लिया। तो वो है जो देख कर ईमान लाते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। सही सही दूसरा हुक्म याद आया आपको? और ये हिंदू करते हैं, सही 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 बिल्कुल करेक्ट। ये मसीह लोग नहीं, मसीह तो नहीं कर सकते ऐसे, सही हिंदू जरूर करते हो। हिंदू और ये जो हम कर रहे हैं, ये दोनों बाबुल की तालीम है। हिंदू भी कोई आमी नहीं उठ पे, पिछों उन्हां दा भी फ्रीक चलता आ रहा है। प्रभु देवता, श्री गणेश देवता, कृष्णा देवता, काली साहब, तो ये सारे देखिए उनके भी फ्रीक चलते आ रहे हैं, उनका भी सब कुछ चलता आ रहा है। तो ये फ्रीक है, ये नस्लें हैं। और आगे लिखा है, और मुझ पर ये फसल हुआ कि कहां से, मुझ पर ये फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई, क्योंकि देख जूं ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान तक पहुंची, बच्चा मारे के खुशी मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उस से कही गई थी वो पूरी होंगी। अब यहां पर हमें ये पता चलता है कि हाँ जी, छठा महीना अक्सर जो साढ़े बच्चा होने वाला है भैणा भरावां दा मावां दा, तो आपको पता है 2-3 महीने रह जाए तो हम किसी को बुला लेते हैं हेल्प के लिए। कोई साली आ जाती है, कोई बाजी आ जाती है, तो कोई कुछ आ जाता है, तो कुछ देवरानियां ननान जठानियां ज्यादा होते फिर तो मैनेज हो जाता है। तो आप देख रहे हैं इस तरह भैन बुलाना पैंदा पेंदा है। इन्ने भी फिर भैन नहीं बुलाया, इन्ने भी किन्नू बुलाया, भैन नहीं बुलाया जे। और ये कब तक रही उनके पास, ये कब तक रही उनके पास? 56वीं और 57वीं आयत में क्या, 56 और 57 वर्ष में। और मरियम 3 महीने के करीब, कितने? 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर को लौट गई, और अलिशबा के बाज़े हमल का वक्त आ पहुंचा। मींस के और डिलीवरी तक वो ओथी रही सी। अब सवाल ये पैदा होता है, छठे महीने में कहा गया कि हाँ जी इन्हें छठा महीना लग गया, 3 महीने मुकद्दसा मां मरियम मेरी, तो कितने हो गए? डिलीवरी कितने महीनों में होती है? ये भी तो होता है, जड़ा आज 7वां हो गया, 8वां हो गया, एक दिन मैं देखे 6वां भी हो गया, इतना कुछ तो जिंदा है, वो भी सेट है बिल्कुल। तो ये क्यों नहीं हो सकता? उस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। सही बात है। तो उस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बच्चा जी नहीं था सकता, मर जाते थे। तो इसलिए यहाँ पर हमें पूरे 9 महीने मिलते हैं। अब यहाँ तक क्लियर है, आपको कोई परेशानी तो नहीं? अब आप आ जाए, अब आपको ये गुत्ती जो है वो कंप्लीट होती मिलेगी। यहाँ पर खिदमत कहानत की खत्म हुई, और यहाँ पर अम्मा अलिशबा जो है वो क्या हुई? हामला हुई। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। दिसंबर के महीने में क्या क्या हुआ? छठा महीने को जब्राइल फरिश्ता आया अम्मा को बताने, किसको? मां मरियम को। छठे महीने में क्या बताने आया? मां मरियम को। रोमी कैलेंडर कौन सा है ये महीना? दिसंबर। ऐसी की कर रहे हैं, एकदम ही खुदा आ गया Happy birthday. दुनिया पे। बताइए। तो हम हैप्पी बर्थडे करते नहीं, उस दिन खुशखबरी सुनाई गई थी। उस दिन क्या हुई? खुशखबरी सुनाई गई। अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता भाई, दिसंबर में क्यों, इसी महीने क्यों? इसी महीने एक और काम होता था। जब आप देखते हैं, आप यूहन्ना 10 बाब पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह सुलेमानी बरामदे में आके कहता है, दुनिया का नूर मैं हूं। अब वो दुनिया का नूर उसने ऐसे नहीं कह दिया था। हैकल को जब बर्बाद किया गया, पहले बादशाह किसने किया था? नहीं, ओ हेरोदेस ने तो बनाई, बड़ी की थी, एक्सटेंड की। सबसे पहली सुलेमान बादशाह की हैकल किसने बर्बाद की? आपके असाइनमेंट में भी सवाल। बाबुल नहीं, अरतक्षता बादशाह जिंदा खुदा का सूरमा था, बुत परस्त, खुदा जिससे काम लेना चाहिए जी। बाबुल एक तो हो गया। बादशाह का नाम क्या था? नबरूद। नहीं नमरूद तो पता है, नहीं हाँ वो इसी खसलत का। नमरूद की नस्ल कह सकते हैं आप, नबूकदनेस्सर बादशाह। लेकिन याद रखिए, नबूकदनेस्सर बादशाह कैसा बंदा होगा जिसने खुदा का घर ही गिरा दिया, साड़ दिया, भुज दिया। कैसा बंदा होगा? 586 कबले मसीह में। लेकिन याद रखे, वो भी खुदा का ममसू था, वो भी खुदा का सूरमा था। उन्हें खुदा आधे काम कीते। खुदा ने कहा ना, मैं मेरे घर च जे तुसा गंदा काम कीता, भैड़ा काम कीता, मेरी तालीम तो अगे पिछे हुए, तो मैं घर नूं की करांगा? खाक कर देंगा। ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਚਰਚ ਜਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇ ਹੀ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲ ਗਿਆ, ਸੜ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ है? तो सोचे जब वो उसने जला दिया जो उसने अपने मुंह से काय करो,
तो इनको छोड़ेगा जहां आप 14 अगस्त को नाच रहे होते हैं, सही जहां फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, जहां बुत लगाए जाते हैं, जहां कहता है बच्चों को दे दो बपतिस्मा, कोई कहता है बड़ों को दे दो, कोई कहता है रोजरी पढ़ो, कोई कहता है ना पढ़ो, कोई कहता है नचो तो आपके अंदर खुदा का रूह है, कोई कहता है ना नचो, कोई खुद पिए जा रहा है, वो इशा रब्बानी पब्लिक को पिला ही नहीं रहे। अरे पागल समझा हुआ क्या भाई? क्या है हम? 100 से ज्यादा उल्टे काम क्रिश्चियनिटी के अंदर होते हैं। चर्च सलामत रहेंगे, बारी बारी सबको जलाएगा, ते जड़े ने जले ने ये बननगे भी नहीं, अभी मैं तो अंदाज था क्यों, क्योंकि इनके पीछे भी एक वजह है। तो खैर, और ये काम अब रुकने वाला भी नहीं ये काम रुकने वाला भी नहीं। तो समझिएगा यहाँ पे दूसरी हैकल की ये बात हो रही है। जब यीशु मसीह आए तो ये योम तजदीद एक ईद थी, जब दूसरी हैकल बनाई तो उन्होंने कहा जी देखें, पहली हैकल जो मसमार हुई थी उसी की डेट पर रखा, दूसरी हैकल को बनाकर उन्होंने कहा आज रोशनियों की ईद है। आज किसकी ईद है? रोशनियों। ये इन ईदों के अलावा है, ये बिब्लिकल ईद है, बाइबल में लिखी हुई है, बाद की किताब था, इसमें पढ़ते। इनका मकसद मैंने आपको बताया। तो खुदा ने कहा, ये खुदा के लोगों ने ये ईद बनाई ना, खुदा का घर बनाया, शहर बनाया, यरूशलेम बनाया, हैकल बनाया, उन्होंने कहा अब रोशनियों की ईद है, ये दिन को हम याद रखेंगे। याद रखें जो कोई मेन इवेंट होए ना, तो वो फिर दिन को ऐसा ना दिता जाता है, ऐसी शख्सियत हो रही है। अब उस दिन को नाम दिया गया योम तजदीद का, रोशनियों का दिन, यानी कि उस दिन रोशनी हुई साडी हैकल च, साडी जिंदगी च, साडे शहर दे विच। तो वो रोशनियों के दिन, रोशनियों के महीने, और मेरे माने वो दिन था, रोशनियों के दिन आके मुकद्दसा मां मरियम को मुकद्दसा मां मरियम को कहा कि जरा तेरे जो पैदा होएगा वो दुनिया की रोशनी होएगी, जरा तेरे जो पैदा होएगा वो दुनिया का नूर होगा। और जब वो पैदा होते हैं, आपको पता है ये लिखी हुई है पेशन गोई लिखी हुई है पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में कोट की जाती है कि वो जिन पर तारीकी थी उन पर नूर चमका, जिन पर तारीकी का राज था उन पर क्या चमका? नूर चमका। तो नूर की खुशखबरी यहां दी गई थी, नूर की खुशखबरी दी गई थी क्योंकि योम तजदीद भी थी। तो इस तरह हम देखते हैं यहां पर छठा महीना किसको लगा है? फौरन याद आ गया, वेरी गुड, अलिशबा को। अब डिलीवरी कब हुई? 7वां, 8वां और 9वां। अबीब के महीने में और रोमी कैलेंडर के हिसाब से मार्च के महीने में मुकद्दस अलिशबा के बेटे यूहन्ना इस्तकबारी की यहां पर डेट ऑफ बर्थ हमें नजर आती है। तो पहली तारीख को अभी छोड़ दो, उनको छोड़ दो, हमें हिंट लेना है। अब यहां पर छठा महीना लगा था किसको? नीचे 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 वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। यहाँ पे छठा महीना लगा था, खुशखबरी यहाँ पे आई, छठा महीना यहाँ पर लगा है। और यहाँ पर जब छठा महीना लगा है तो अम्मा मरियम गई अलिशबा के पास और उन्होंने भी कंफर्मेशन की कि खुदावन की माँ मेरे पास आई, यानी उन्होंने बताया कि तू ही की है हामला में, मेरे यस्सु दी माँ आई है मेरे को, तो बेटा मेरा पेट दे विच ही रूह कुदस दा बपतिस्मा पा गया। तो यहाँ पर मुकद्दसा मां मरियम की क्या हुई? खुशखबरी, कंफर्मेशन हुई। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, उसी वक्त क्या हुआ, वो अपने पहाड़ी शहर क्या गई, यहाँ पर फरिश्ते ने आकर उनको दी खुशखबरी, और जब उन्होंने ईमान ले आया, समझे उसी वक्त हो गया, तो उसी वक्त क्या हुआ, हो गया। यहाँ पर जब उन्हें खुशखबरी मिलती है तो यहाँ पर छठा महीने किसे लगे? और मुकद्दसा मां मरियम को कितने हो गए? पहला, अभी स्टार्ट है पहला, वेरी गुड। मुकद्दसा अलिशबा को कितने लगे? 7 और मुकद्दसा मां मरियम को? मुकद्दसा अलिशबा को? 8 और 7 तीसरा, और मुकद्दसा मरियम को? तीसरा, मुकद्दसा मां मरियम को? चौथा, और अलिशबा को? डिलीवरी हो गई, मुकद्दसा मां मरियम को? 5वां नहीं चौथा, 5वां, आगे? छठा, छठा, 7वां, 8वां, आठवां, 9वां। ये गलत है। अब जब यहाँ पर आप देखते हैं जून के महीना में, चौथे महीने में जब आप देखते हैं तो कैसे हमारे पास आता है कि खुशखबरी दी जाती है। क्या दी जाती है? खुशखबरी दी जाती है। और खुशखबरी के बाद हमें पता चलता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा। यहाँ पर मुकद्दसा मां मरियम और मुकद्दस अलिशबा, छठा महीना मुकद्दसा मां मरियम को, और जो हम देखते हैं 7वां, 8वां और 9वां। और जब मुकद्दसा मां मरियम को खुशखबरी दी गई तो यहां से आप गिनते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा,
सातवां, आठवां और 9। अब जब 9वां महीना यहां पर हुआ तो रोमी कैलेंडर कौन सा है? सितंबर। ये महीना कौन सा है? सितंबर। क्लियर हुआ कुछ? यस यस यहां तक कुछ क्लियर है? यस। मैं एक दफा फिर से आपको बताता हूं। सामान नीचे समझ आ गया। मैनू नीचे अबिया का फरीक था एक, वो कहानत कर रहा था, नस्ल थी अबिया की। अब आपने यूहन्ना तक बागी को छोड़ देना है। अब आप डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाए। अबिया की नस्ल से एक आया जिक्रिया काहिन। जिक्रिया काहिन की कहानत थी 8वें नंबर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 24 में से 8वां नंबर जो 15 से 30 तारीख तक चौथे महीने में बन रहा है। यहां से हमने पढ़ा कि वो गए तो घर, तो फिर क्या हुई? अम्मा क्या हुई? हामला। यहां पर जब हामला हुई तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अभी हमने छठा क्यों लिया? क्योंकि बाइबल में लिखा है जब्राइल फरिश्ता छठे महीने किसके पास गया? मरियम के पास गया, इसलिए हमने इसको पहले गिना। इसको गिनेंगे तो अब जब हमारे पास मुकद्दसा मां मरियम के साथ कन्वर्सेशन हो रही है फरिश्ता की, जब्राइल फरिश्ता की, तो जब हम यहां से गिनते हैं फिर पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। अब मेन पॉइंट, मेन बंदे को आपने निकाल के यीशु मसीह को जब आप लेते हैं तो यहां पर खुशखबरी हमें नजर आती है। कैसे जिंदा खुदा ने खुशखबरी हमारे सामने दी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां महीना हमारे पास आ जाता है। तीसरी का महीना। किसका महीना? सही सही। और कहते हैं ना वो चोर चोरी तो करे लेकिन क्लू दे जाता है। क्लू दे जाता है। मुझे समझ आ गया। कह रहा मुझे समझ आ गया तो हालेलुया। मुझे पहले आया था। अच्छा खैर, ये 7वां महीना ही कोई, ये इब्रानी कैलेंडर के हिसाब से कौन सा बन रहा है? 7वां। अब ये 7वां महीना ही कोई, आप देखते हैं ईद फसा जो है, और उसके बाद मैंने आपसे सबत भी ईद कहा, जब आप पढ़ते हैं ये भी ईदों में आता है। अहां दे सबत कदी हफ्ते नु कई आने कदी इतवार नु कई आने, सानू पता ही काक नहीं की नहीं। सबत के बारे में मैं 4 टॉपिक कर चुका हूं। अब ये हफ्ता इतवार हुंदा ते सोचो 4 टॉपिक होने सर, ये तो एक जुमले में साबित हो जाता है। ए दिन हफ्ता है, ए दिन इतवार। इसका मतलब है इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। 10 हुक्मों में एक वाहिद हुक्म है जिसके बारे में लिखा गया है तो सबत के दिन को याद करके वार्निंग दी गई है। क्या की? वार्निंग दी गई है। सबत के दिन के याद करके सबत के दिन को पाक मान। अब वो सबत का दिन आपको पता है खुदा की क्रिएशन के जो 7 दिन थे उसको जाहिर करता है। तो सबत के आराम में अभी तक कोई दाखिल नहीं हुआ इब्रानियों नए अहदनामा में। सबत का आराम क्या है? खुदा की अजली आसमानी बादशाही। सबत का दिन अजली आसमानी बादशाही, ईद फसा, यीशु मसीह कुर्बान हुए, बेखमीरी रोटी के दिन यीशु मसीह के बदन को कब्र में रखा गया। पहले फलों की ईद पे यीशु मसीह जी उठे। ईद पेंतिकोस्त के अपना रूप भेजते हैं। नरसिंगों की ईद पे जब वो आसमान पर जा रहे थे तो तुरई और नरसिंगे बजाए जा रहे थे। आपको याद है जब यीशु मसीह पैदा हुए तब भी आसमान से फरिश्तों की फौज नीचे आई नरसिंगे बजाते हुए। कैसी बात है। उसके बाद जब आप देखते हैं योम कफारा, तो यीशु मसीह ने अपनी जान का क्या दिया? कफारा दिया। अब आ जाती है ख़याम। 7वें महीने की पहली तारीख को जब आप देखते हैं तो नरसिंगे की ईद। 7वें महीने की 10वीं तारीख को जब आप देखते हैं, जब आप अहबार 23वां बाब पूरा पढ़ते हैं तो योम कफारा। 7वें महीने की 15वीं तारीख जब आप पढ़ते हैं तो ईद ख़याम आती है। ख़याम, खैमा, याद आया कुछ? खैमा, इज्तिमा किस लिए बनाया गया? ताकि यीशु मसीह आपके और मेरे साथ क्या कर सके? जब सारी दांव ते मेन इवेंट हो रहे ने तो ईद ख़याम पे यीशु मसीह पैदा हुए थे, और वो था 7वें महीने की 15वीं तारीख। 7वें महीने की 15वीं तारीख ईद ख़याम पे ही क्यों? अगर हम और इसकी थोड़ा डीपली जाते हैं तो हमारे सामने हमें नजर आता है कि ईद क़याम पे ही क्यों आखिरी लफ्ज में आपके सामने कहे जाता हूं, आखिरी चीज आपको समझाए जाता हूं कि ईद क़याम ही क्यों, कोई और ईद क्यों नहीं। आप जब देखते हैं कि सकूनत करूं, मैं क्या करूं अपने लोगों के साथ? सकूनत। सकूनत लफ्ज को जब आप देखते हैं इब्रानी जुबान में तो उसका मतलब टैबरनेकल निकलता है, लेकिन जब आप इंग्लिश जुबान में देखते तो वहां पे डिवेल लिखा हुआ है, DWELL। सुनिएगा,
मैं सकूनत करूं, सकूनत को इंग्लिश जुबान में किंग जेम्स वर्जन में ड्वेल लिखा हुआ है और इब्रानी मतन में लिखा हुआ है टैबरनैकल, यानी कि मैं अपने लोगों के साथ खैमा लगा के इनके साथ क्या करूं, खैमा इज्तिमा करके इनके साथ क्या करूं, रहूं, सकूनत करूं इनके साथ, सकूनत करूं। अब आप इसी तरह यूहन्ना पहला बाब पढ़ते हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ फजल और सच्चाई के साथ अपने लोगों के दरमियान में सकूनत। अब वहां पर जो लफ्ज सकूनत है वहां पर भी टैबरनैकल है, यानी यीशु मसीह जब पैदा हुए, यीशु मसीह जब क्या हुए, पैदा हुए, तो खरूज 25 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है खुदा ने जब खैमा बनाया, खैमा इसलिए बनाया कि मैं अपने लोगों के साथ क्या करूं, सकूनत करूं। अब यीशु मसीह खुदा है हमारे सामने, तो वो जब हमारे सामने आ जाते हैं, मैं आपके सामने पढ़ूंगा, आपने गौर करना है। जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो यूहन्ना शागिर्द जो है वो कुछ यूं फरमाते हैं पहली आयत में, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और यही इब्तिदा में खुदा के साथ। 14वीं आयत में लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ, गोश्त बना, बनाया गया, तामीर हुआ। कलाम खुदा खुद क्या हुआ, मैनिफेस्ट हुआ, इनकारनेट नहीं, ना ही थियोफनी, ये मैनिफेस्ट हुआ, यानी कि किसी शक्ल में नहीं आया, किसी में जाहिर नहीं हुआ, झाड़ी में जाहिर नहीं हुआ, कबूतर की शक्ल में नहीं आया, बल्कि खुदा खुद गोश्त बना। तीनों चीजों में फर्क है कि नहीं भाई? झाड़ी में भी नजर आता रहा, बादल के सतून में भी नजर आता रहा, और उसने बुजुर्गों की भी शक्ल इख्तियार की, फरिश्तों की भी शक्ल इख्तियार की और कबूतर की भी शक्ल इख्तियार की, लेकिन अब वो मुजस्सम हुआ, अब वो खुद गोश्त लेकर आ गया। खुदा कौन? खुद गोश्त लेकर आ गया और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान, ये वही है दरमियान सकूनत, यानी हमारे दरमियान क़याम कर रहा है, खैमा लगा रहा है, खैमा इज्तिमा लगा रहा है, हमारे दरमियान सकूनत कर रहा है, हमारे दरमियान टैबरनैकल और खैमों की ईद पर। खैमा इज्तिमा, खैमों की ईद, खैमों का मतलब था कि खुदा हमारे दरमियान क्या करे, सकूनत करे। ये वही है जो यीशु मसीह पैदा हुए, ये वही है जो यीशु मसीह पैदा हुए। यहां तक क्लियर है? खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और